35 लाख का तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो 36 का लॉस। अच्छा जैसे मान के चलो, जैसे ये जैसे पेट्रोल रिप्लेस कर दिया तो फिर ये इतना इथेनॉल के लिए गन्ना कहाँ बोएंगे अपनी में? ये अभी नहीं सोची, यही तो बात है। मतलब जैसे अपनी भी नहीं, मिडिल क्लास की में गन्ना बोया जाएगा ना, क्योंकि हमारे देह में पानी है बहुत भाई। टेक्नोलॉजिया समझे। E20 ले लो, हमारे दोनों बेटे सेट हो जाने हैं, बढ़िया है। बेटों को सेट करने के चक्कर में ये सब हो रहा है। 10,000 करोड़ में तो सेट हो गए होंगे, और कितना चाहिए तो। क्या नितिन गडकरी को एज ए मिनिस्टर, जिस डिपार्टमेंट के वो नहीं है, उस बात को बार बार उसका पब्लिक फेस बनना ये उचित है? बोलते कि नहीं है। फिर मैंने बोला कि एक पॉडकास्ट करवा दीजिए गडकरी जी के साथ। हाँ अगर वो देना चाहे तो। उसके बाद फोन नहीं आया और फ्री में ही करेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। हाँ, पैसे क्यों लूंगा मैं? मुझे पैसे दे कौन दूसरी संस्था 50 रुपया बोला था पेट्रोल करवा देंगे, 2018 का है वो ट्वीट, ठीक है ना। बस अब पेट्रोल बिक ही नहीं रहा है ना, अब तो इथेनॉल भी करा है। पेट्रोल तो और सस्ता होना चाहिए था ना फिर। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर, फिर अच्छा, फिर भारत पाकिस्तान मैच, अच्छा ओहो, बलिदान, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ओके। कौन है बीसीसीआई प्रमुख, कौन करा रहा है मैच? राजीव जी बन गए ना। अच्छा वो कांग्रेसी है क्या? शुक्ला जी बन गए। जो कांग्रेस करा रही है हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच। बिल्कुल। अरे यार कांग्रेस है ही ऐसी। लोगों को क्या लगता है मनमोहन क्यों नहीं ला पाया जीएसटी? बोला बहुत पहले था, मुझे लगा 5 या 6 में बोला इन्हीं का था वो। हाँ। कि हम 10 में ले आएंगे। इनको लगा 9 में तो हमारी सरकार आएगी नहीं, तो 10 में लाना नहीं पड़ेगा। 100% तो सरकार आ गई। सरकार आ गई, फिर उसने उस पर कोई बात ही नहीं की। लेकिन तेजू भैया जो कैंपेन कर रहे हैं ना भाजपा के लिए, वो अलग है भाई। तेज प्रताप यादव तो वो है भाई, वो बंदा सेंसिबल लगता है मुझे। बहुत सेंसिबल है वो। असली उन्हें होना चाहिए था प्रमुख। क्या है वो, हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद पैदा हुए हैं। सदा देखो वो बिहार में 2 ही नेता हैं जो अब सेंसिबल बोल रहे हैं। अनंत सिंह तो सदैव से बोलते आए हैं। आप लोग हंस रहे। मिथिला जो माँ सीता की धरती है। हाँ। माँ सीता की धरती पर मोदी की माँ को गाली दी गई। बिहार की जनता सहन करेगी? नहीं, चुनाव जवाब दोगे कि नहीं? चुनाव गया नहीं। कुछ लोग राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद गौरी से कर रहे हैं कि भाई वो भी 17 बार जो है अच्छा फिर हारा था। बोला कि उसे इस तरह से देखा जा सकता है कि वो 90 चुनाव 100 हो सकता है। हाँ, वो हारने को तैयार है। लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हारे सोमनाथ को भंग करेगा, तोड़ेगा। और इस बात को लोगों को सोचना समझना चाहिए कि भाई उसको हमें 18वीं बार भी जीतने नहीं देना है। वो कि गाय छोड़ दे हमारे सामने तो बैठ नहीं जाना, ऐसे करके निकालो, गोपाल पाठा बनो, आप परपेंडिकुलर मारो साला एकदम से बीच। इंडिया जैसे पार्टनर को मतलब भाई हवन कराया है तेरे लिए इस देश ने। मतलब तू सब छोड़ो, आप स्ट्रेटेजी और जियो स्ट्रेटेजी बाद में। जिन्होंने हवन कराया था उन्होंने भाई पिलर पे शिनाख्त वाला डाल दिया। अच्छा और सुनो, जैसे ऐसा कहते हैं जब घर वापसी कराई जाती है तो आप जैसे घर वापसी करा रहे हो तो आप अपना गोत्र टाइटल दे सकते हो। लोगों ने इसको सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी बताया, इसको डोलाल्ड त्रिपाठी इसका नाम रखा गया। मतलब हमें नहीं एक्सेप्ट। जब यज्ञ में यजमान का नाम बोला जाता तो डोलाल्ड त्रिपाठी बोला गया। ये गद्दारी कर रहा है। उन्होंने लॉन्च किया वो मार्च 2023 में। तो मुझे नवंबर 2023 में मुझे पता चला, मगर अच्छी सी चीज है, मेरी बाइक में नया फीचर है E20। अरे गया सच में, मैंने ये सच में किया। करो नहीं, ये तो मैंने बताया हुआ है वाली बात। मुझे पता लगा भाई नया फीचर है कि भाई E20 है, कुछ नई सी चीज पता चली। मैं भी पेट्रोल पंप पे, मैं कहा पेट्रोल पंप वाला होगा, मैं भाई E20 वाला, बोला E20 ही है बस। मगर नया ऑप्शन नहीं है। मैं नई बाइक लेके गया हूँ E20, मगर ये कह रहा हाँ हमारे यहाँ ना मतलब लगभग 4-6 महीने से यही आ रहा है। 4-6 मार्च में लॉन्च हुआ है, सबसे पहले दिल्ली मुंबई यहीं पे चल रहा है। कह रहे 4-6 महीने से यही वाला आ रहा है, लोग बढ़िया डलवा। मगर साले ये बाइक नहीं ली है और अभी शोरूम वाला बोला कि ये नया फीचर है। मतलब जो पिछली बाइक जो मैं कल तक चला रहा था और अभी भी घर पे खड़ी है, बेचनी है, इसमें तो बिना पूछे डाल रहा था E20। मैं तो अभी पता लगा कि मेरी में भी डल रहा, मुझे लगा अभी शुरू नहीं हुआ होगा इधर वसंत कुंज में या मैं लगा खाली कार में जाता है। पहले तो मुझे लगा कार में होएगा तो वहाँ लिखा होगा कि इथेनॉल वाला शुरू हो गया, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा कुछ। और जो वसंत कुंज में भी नहीं हो रहा, जहाँ से मैं डलवा सबसे पहले दिल्ली जिस आदमी के पास ना बाइक है ना कार है उसको पूरी क्लैरिटी है। इसी कारण गडकरी जी ने अपने लोग छोड़े हुए हैं कि यार इसका क्या एंगल है, इसको इंडियन ऑयल वाले पैसा गाड़ी चलाता है, बांग्लादेशी एंगल है ना। हाँ, जो बोल रहे आप तो वैसे भी हाँ आप दो साला मेरा ये कभी नेपाली कभी बांग्लादेश यही चल रहा है साला। और जो सोचो मतलब पहले ऐसे बोलना होता था गो टू पाकिस्तान, हाँ अगला आदमी साला सोच लेता था कि निहारी कुलचा खा लूंगा, बांग्लादेश जाके क्या खाऊंगा। मतलब खा सकते हैं, 100 रुपए में 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 100 रुपए में
मस्त है ये वाला कि ये बांग्लादेशी लोग हैं जो बुरा बोल रहे हैं पर ये तो गल गया ही ना। पूरा कैंपेन वही चला है ना, मतलब नहीं पता है ना, तुम भाई एनसीआर में हो, यू हैव नो आइडिया, कभी तुमने पूछा भी नहीं कि भाई पेट्रोल डाल रहे हो कि नहीं। क्योंकि रोज जा रहे हैं जहां पे लेने के लिए, कल तक वो साला 10% डाल रहा था, उससे पहले 5%, अभी 20% बराबर चल रहा है। तो भाई वो कंप्लाइंट कैसे बनेगी जब बुलेट वालों ने बनाई होगी, तब तो उन्हें पता ही नहीं होगा ना इथेनॉल डाल के बनाओ। यही तो है पुराना वाला। आपको यार आप सीधा बाइक बोलो ना, 4 आपको साल वाइट पुरानी गाड़ी हो गई बेचनी है, तो या तो ये लोग सबको नई नई गाड़ी बुलेट दे, मुझे बुलेट ही दे दे, नहीं दे दे खरीदो, नहीं इथेनॉल कंप्लाइंट हो तो समझ में आए। मतलब क्या चल रहा है गेम ये। यही है सही में मुझे लगा कि कुछ ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा कि आज से ये 20% वाला हमने डालना शुरू कर दिया है। नहीं वो लॉन्चिंग था, और जो भी बवाल हो रहा है वो कहीं कहीं पे मतलब सैंपल टेस्टिंग के लिए होता है ना, शुरू कर रखा है वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है। वो तो कहीं लिखा भी नहीं है। अगर आप पूछोगे पेट्रोल भाई उसकी तो सही है ना, पूरे पेट्रोल पंप पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहाँ E20 पेट्रोल मिलता है। मुझे तो अभी पता लगा, बता देगा। हाँ, मुझे तो आपने बताया कि तुम्हारी बाइक में भी वही डल रहा है। तो मतलब ये तो गजब है ना कि तभी तो इतने गर्व से कह देते हैं कि एक भी बाइक दिखा दो मुझे। हाँ, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि मेरी अगर खराब हुई है, मेरा करोजन हुआ है टंकी में, मेरा फ्यूल पंप चला गया, मेरी वो रबर गल गई, उसे पता ही नहीं चला कि इस वजह से स्टडी भी नहीं है इस पे। स्टडी भाई ये कहते हैं विदेशों में स्टडी हुई है, विदेश में थोड़ी नहीं बाइक चल रही है हमारी। एग्जैक्टली। तो और विदेश की सड़क, विदेश का मौसम, तो वो नहीं है ना कितना क्लच विदेश की सड़कों पे लगता है। और अगर विदेशों में स्टडी हुई है उसका तो मैं बहुत मसला आया हूँ। अगर विदेश में हुई है और पर्यावरण बचाना है ना, मैंने लिस्ट निकाली थी पूरी यूरोपियन कंट्रीज की जितनी भी हैं, सब में हमसे महंगा पेट्रोल है। हाँ, थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। हमारा है $1.0 समथिंग इतना पड़ता है, वहां पे 1.2 1.7 तक जाता है। ये सब डेनमार्क पुनमार्क सब, भाई तुम उन्हें बेचना शुरू कर दो ना। हाँ, जो रशिया वाला इधर से लेके इधर बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप E20 वाला उन्हें बेचो, पैसा कमाओ, पैसा फिर, और वो पर्यावरण भी बचा लेंगे और हमें दिखेगा कि देखो कितने अच्छे रिजल्ट हैं, फिर हम भी डलवा लेंगे और किसान का भी। ये तो गजब का स्कैम है, वो स्टडी नहीं कहीं। जो बता रहे हैं कि कुछ गडकरी जी के बच्चों का नाम जबरदस्ती घिसट रहा है, क्या हो रहा है? वो तो जबरदस्ती नहीं, वो तो ऑन पब्लिक रिकॉर्ड है भाई कि उसके बेटे की 2 कंपनी सियान एग्रो है और एक और कौन मानस एग्रो करके है। हाँ। अब इस दोनों कंपनी का पिछले 2-3 वर्षों में टर्नओवर देख लो, 5,690 करोड़ या ऐसे ही कुछ था, उससे अब आ गया 9,990 करोड़ टाइप का। ये 3-4 साल का मैं मानस का बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है तुमको सियान एग्रो का, उसका देख लो कितने गुना, 88 गुना या 128 गुना, पता नहीं स्टॉक प्राइस भागा। ठीक। अब इसमें सुधिजन क्या कहते हैं? सुधिजन कहते हैं कि 20 कंपनियां हैं, उसमें से इनकी भी एक कंपनी है। बोले बहुत बढ़िया 20 कंपनी है, लेकिन यार 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो जा रहा है। नहीं वो और भी चीजें बनाते हैं, खाली इथेनॉल थोड़े बनाते। मुझे एक कहीं से फोन आया, पहले तो ये पूछा गया कि जी आप पे इथेनॉल पे आपके विचार क्या है। मैंने बोला यार विचार तो मैं रोज ट्विटर पे लिख ही रहा हूँ। उसको क्या लगता है कि ऐसे विचार जो भी लिख रहा है वो पैसा लेकर के बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी तो बाद में पता चला, बाद में पता चला बांग्लादेशी। उसको लगा कि नहीं ये विचार अपने नहीं है। जैसे कल मैं, मतलब आज शनिवार को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं ये कब पब्लिश होगा। कल शुक्रवार को जब मैं देख रहा था मूवी बंगाल फाइल्स, तो उसमें ट्वीट कर दिया मैंने, गोपाल पाठावल नीचे मारा है कितने पैसे मिले। विवेक जी पैसा दे रहे हैं। हर वही मुझे पता नहीं, मैं तो लड़ाई झगड़ा कर लूं यदि पता चल जाए किसी को पैसे मिल रहे हैं इसके लिए। नेगेटिव बातें बोली कि फिल्म में क्या क्या फ्लॉज हैं, उसको लेकर के तुझे पैसे नहीं मिले इसलिए। तो अबे एक ही फिल्म के लिए पैसे मिल भी जा रहे हैं, फिर नहीं भी मिल रहे हैं। मतलब जो ही आपने पॉजिटिव बोला, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, सिंबोलिज्म बढ़िया है, पैसे पकड़े हैं इसने। और फिर बोला कि डायरेक्शन एवरेज है, तो पैसे चाह रहा है, पैसे मिले नहीं। आपको प्रीमियर में नहीं बुलाया इसलिए आप खुन्नस में है, गाड़ी नहीं है ना। तो एक को तो आपने जवाब दे दिया था कि जितने का तुम्हारी दीदी वह महीने का। क्या करें अब, क्या करें यार, वो सब करना पड़ता है बीच बीच में। तो इनको यही लगता है कि जो भी अगेंस्ट में लिख रहा है ना, सम लॉबी इज फंडिंग, आई वांट टू बी फंडेड बाय लॉबी। मेरे को ये रेंट वाले में नहीं रहना है भाई, को लॉबी वालों सुन लो भाई, पैसा दो 10-20 करोड़ टाइप का। यार
लॉबी शब्द होता है, वो 1,00,000 2 लाख थोड़े देगा यार। अबे लॉबी नाम इतना महंगा है, सेक्सी सा लग रहा है, वो लाख रुपए देखो, लग रहा है ब्रीफ केस ले गए, उसमें डॉलर्स होंगे। अब ब्रीफ केस भी कैसा, वो सिल्वर वाला देखे हो ब्रीफ केस, जिसमें हथकड़ी लगा के लोग चलते हैं, कि कोई लेके ना भागे। हथकड़ी तो मैंने एक ही चीज में देखी है, फिर अब नहीं तुम आज एक तो ये ओनली फैंस पे इसका चैनल बनवा दो, क्या है ना, उसको हासिल बना लिया होगा इसने। एक दिन इसने क्या गंदी सोच है। एक दिन इसने वो पोलर बियर वाला मीम डाला, मैंने देखा, मैंने माथा पकड़ लिया, फिर आंख नहीं धोई आपने जाके? तुम्हारी भाभी ने देखा, बोले पगला गया क्या पुलकित, ये क्यों कर रहा है ये? हम बोले यार लौंडे होते हैं किस मूड में, क्या लिखा है, मीम शेयर कर रहा है और लोगों को कुछ और लग रहा है। वो तो नहीं, वो जादू की तरह सिग्नल भेज रहा, ओ मो वाले भाई, कोई सी तो देख ले। ऐसा कौन सिग्नल लेगा यार? क्यों हो, क्या पता, कोई तो होगा मार्केट में। डबल मीनिंग लाइज इन द माइंड ऑफ बिहोल्डर। इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ये सब जगह संघर्ष करके थक गया और लगा, अब ये फेंक रहा सिग्नल, कोई तो होगा जिसको पोलर बियर वाला मीम समझ में आ जाएगा, क्या पता। ना इतने मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। कहीं तरंगे ना उससे बढ़िया सिंपिंग कर ले आदमी, संघर्ष करके नहीं, मैं कर छोड़ चुका हूँ, संघर्ष वाला नहीं चलता हमारे में। चलो खैर जो भी है, तो आया ये, फिर मैंने बोला कि भाई आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरे विचार अलग होंगे? बोला नहीं विचार आप यार देखिए कि इसमें 20 कंपनी बनाती है ये। मैंने बोला आपने जो 3 मिनट का रील देखा है ना, वो रील मैं भी देख चुका हूँ। तो जो आप बता रहे हो कि बलरामपुर चीनी मिल ज्यादा बनाता है, मुझे पता है। आप मुझे ये बता दो कि उनके बेटी कंपनी 1 लीटर भी बनाती है क्या इथेनॉल? हाँ बनाती है। तो मैं बोला कि क्या नितिन गडकरी को एज ए मिनिस्टर, जिस डिपार्टमेंट के वो नहीं है, उस बात को बार बार उसका पब्लिक फेस बनना ये उचित है? बोलते कि नहीं है। फिर मैंने बोला कि एक पॉडकास्ट करवा दीजिए गडकरी जी के साथ, हाँ अगर वो देना चाहें तो। उसके बाद फोन नहीं आया, और फ्री में ही करेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। हाँ, पैसे क्यों लूंगा मैं? मुझे पैसे दे, तो दूसरी लॉबी देगी ना जो गडकरी, पैसे पैसे आपसे। साला गजब चल रहा है भाई। मतलब इस पर मतलब एज ए कंज्यूमर, हाँ मैं वहीं पे आ रहा था कि मैं इस सबको साइड रख दूं। चलो भाई, आपका बेटा, पुत्र मोह में बहुत चीजें हो रही हैं, है ना, कई बार छक्के पड़ रहे हैं पर बोल्ड हो जा रहे हैं लोग, फिर चेंज करनी पड़ रही हैं चीजें लोगों को, तो वो हटा दें। चलो सब कुछ आप आम नागरिक की तरह मुझसे पूछो ना कि भाई तुझे चाहिए नहीं। आप 2-3 चीज बोल रहे हो कि सबसे पहला कि इसका प्राइस, पहले आपने बोला था प्राइस करेंगे, उसका आ गया कि भाई प्राइस तो नहीं हो रहा अभी कम। तो सबसे बड़ी चीज जो इंसान को मैटर करती है वो पैसा करती है, कि भाई तुम मुझे सस्ता करोगे, सस्ता तो नहीं करूंगा, तो भाई मैं क्यों बदलूं। दूसरा आप कह रहे हो किसान, जो सबसे ज्यादा जवान के बाद किसान, हर जगह किसान, जवान को भी ट्रम्प कर जाता है कहीं कहीं किसान। तो किसान कर ही ले रहा है, तो किसान की आप मदद कर दो। अब यार बुरा सा लग जाएगा लोगों को, यार आम आदमी की तरह मैं इनडायरेक्टली इतनी मदद कर देता हूं ना किसान की, कि जो सम्मान निधि जाती हैं या जो ऋण माफी होती हैं वो पार्टी फंड से होती है क्या? टैक्स के पैसे से ही हो रही है ना। इनडायरेक्टली ऐसे हो रही है, डायरेक्टली मैं उस किसान से खरीद ही रहा हूं और पैसों में खरीद रहा हूं, चाहे वो कुछ भी उगा रहा है। अब आप चाह रहे हो कि मुझे इस बात का गिल्ट ट्रिप दो कि यार देखो उनका गन्ना, भाई गन्ना हमारे यहाँ तो गन्ना ही उगता है, तो गन्ना किस तरीके से चीजें डील होती है हमें मत बताओ। वहां पे मैंने किसानों की भी खूब चालाकियां देखी हैं। गन्ने में मैंने ट्रॉली के बीच में पत्थर भर के धर्म कांटे पे तुलवाते किसान भी देखे हैं। तो मैं ज्यादा उनकी भी क्रांति नहीं करता कि गन्ना किसान को कुछ नहीं मिल रहा। और मैंने पार्टियां भी ऐसी देखी, मतलब सरकारें ऐसी कि जो नहीं देती थी, तो दोनों तरफ से वो लोग अपना ना ले लेते हैं खींचतान के। तो अब किसान को आगे करके मत करो कि इसका भला होगा, भाई इसका भला नहीं होगा। उसका गन्ना वैसे ही बिक रहा है, चीनी बन के बिक रहा है, दारू बन के बिक रहा है, गत्ता बन के, बहुत चीज है। हाँ, उसको इथेनॉल का पैसा थोड़ा मिल जा रहा है यार। पेट्रोल से तुम ये क्यों चाह रहे हो? इथेनॉल क्यों लगा रहे हैं? मतलब जैसे क्या है इनका, ये दे रहे हैं ना पॉइंट। पहला ये कि पैसा, दूसरा किसान, और तीसरा वो कह रहे हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण का ये हम लगा देंगे कि भाई हाथ है, इतना हम कर ले रहे हैं। और तीसरा कि हमें इतनी, भाई मैं तो पर्सनली तो नहीं करता, मुझे घंटा परवाह नहीं है ये वाला, ये मुझे समझ नहीं आता, ये कार्बन एमिशन है, वो जल जाए दुनिया, जल जाए। वो था ना एक्वामैन वाला, द वर्ल्ड विल राइज, मेरा सही है, तैर लूंगा। अभी मुझे तैरना आता नहीं, लेकिन मैं सीख लूंगा। लेकिन आपको जो पर्यावरण का वो है ना, वो अभी भारत में मत चटाओ भाई। हम वो फर्स्ट वर्ल्ड नहीं है, हम प्रदूषण भी करेंगे, हम बिल्डिंग भी बनाएंगे, हम वो नहीं चलेगा अमेरिका वाला कि रुक जाओ यार, ग्रेटा आ रही है, देखो ग्रेटा आ रही है। मतलब साले तुम्हारी बिल्डिंग बन रही थी, 2-2 तुमने खड़े कर दिए टावर, तब तक सब सही था। जैसे हमारा विकास शुरू हुआ तो यार देखो यार, तुम्हारे पेट्रोल भी बुरे हैं, तुम प्रदूषण भी कर रहे हो, तुम कार्बन एमिशन भी कर, सारा बोझ भारत पे। भाई हम थर्ड वर्ल्ड भी हैं,
तो मैं प्रदूषण वाला मैं बाय नहीं कर पा रहा। और अगर इन्हें तो ज्यादा फेंकना ना दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण वाला, उसके भी एक चीज थी, फरवरी का इसी साल का है, फरवरी में 67 के आसपास AQI था, बेस्ट 10 साल का। गाड़ियां उड़ के चली गई थी कहीं और दिल्ली एनसीआर से, गाड़ियां यहीं की यहीं थी, सब फैक्ट्रियां यहीं की थी, तेल जल रहा था। क्या नहीं होता फरवरी में जो मार्च नवंबर में हो जाता है ना? आप वो बोलोगे नहीं, फॉर्म एक और जो आता है ना, आप बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वोट बैंक के डर जाते हो आप, कोई नहीं बोलता। ठीक है, पंजाब में आप है अभी, वो तो बोलेगी नहीं। आप कल को आप आ जाओ ना, आपकी जगह आप आ जाओ तो आप भी नहीं बोलोगे। तो आप प्रदूषण वाला हो, गुट्टी मत पिलाओ, दिल्ली एनसीआर में तो मत पिलाओ कि इससे कुछ फायदा होगा, और अगर होगा भी तो हमें नहीं करना भाई, सीधी मुझे तो नहीं करना। तो ये 3 चीज जो तुम्हारी हैं, और कुछ चौथा आप बता दो मुझे क्या फायदा, मैं बदलवाऊं ही क्यों यार, मुझे उतने ही पैसों का पड़ेगा। और जब अगर एक आदमी भी ये बोल दे रहा है कि मेरी टंकी में करोजन हो गया या मेरा फ्यूल पंप, मैं तो उसकी मानूंगा, मैं क्यों ना मानूं? नहीं, उनकी खुद की स्टडी ये बात कहती है। आप कह दे रहे हो एक भी दिखा दो मुझे। स्टडी कंट्रोल एनवायरनमेंट में की गई स्टडी, वो बताती है 7% का एफिशिएंसी लॉस होगा। हाँ, ये कंट्रोल्ड स्टडी, कंट्रोल्ड। और ऑन ग्राउंड जो लोग यूज कर रहे हैं गाड़ियां, मान लो कम से 15-17 मान रहे हैं, हाँ 20% तक जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे गाड़ी का इतना रन है, और इतना मैं पहले भी जाता था दिल्ली से जयपुर सप्ताह में 3 दिन, आज भी जा रहा हूँ, और ये रहा डेटा भाई। उसके बाद जो इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल में एक और है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कितना फ्रेश वाटर जाता है, कितना 3000 लीटर टाइप का जाता है कुछ। तो भाई तुम इन्वायरमेंट को सेव तो नहीं कर पा रहे हो इससे, वो तो लगता नहीं है कि वो तुम्हारा इंटेंट है। इंटेंट बाद में वही हो जाता है कि कौन कहाँ से कितना लाभ कमा रहा है। हाँ, क्योंकि जो 2 बातें बताई, जैसे अब आपने बोला ये गन्ने वाले में पानी का, पुलकित ने बताया पर्यावरण का, तो जैसे अभी अगर आप देखो तो पर्यावरण की तो मुझे लग रहा है वामपंथियों का ही प्रोपोगेंडा, इसके अलावा ये कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो हम स्कूल में ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिखते थे। उससे पहले आपके ज़माने में, आप हमारी वाली में मुंडी मत हिलाओ, आप हमसे बहुत पुराने ज़माने आपके ज़माने में होता था कि आइस एज आ जाएगा, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। नहीं, ओजोन तो हमारे में थी, आप वाले में था कि प्रदूषण हो जाएगा, वो सूरज की रोशनी को पृथ्वी पे नहीं आने देगा, तो बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, आइस एज हो जाएगी। तो उन्होंने देखा ये नहीं हुआ। हमारी जनरेशन में हुआ कि ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, वो कैंसर हो जाएगा, यूवी रेज आ जाएंगी। पता लगा कि वो जो यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन लग रही थी, उससे कैंसर होता है। ठीक, अब देखा कि वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि सब पिघल जाएगा, 2005 तक सब मर्ज हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि अब वो जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना भाई, चेंज तो सदैव से होता है। भारत में 6 बार चेंज होता है, 6 ऋतुएं हैं, तो वो हो गया। दूसरा, आप जो कह रहे हो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो ग्रीन एनर्जी, अभी ईवी चल रही है, ईवी की जो बैटरी है वो डिकम्पोज होने में कितना समय लेती है और कितना प्रदूषण करती है, और चार्ज किस इलेक्ट्रिसिटी बिजली से हो रही है। अब बिजली किससे बन रही है, तो मतलब तो कोयले से ही आ रही है। जहां इसकी माइनिंग हो रही है, आप उन बच्चों की स्थिति देखो, जो ये बैटरी बनती है इनकी, वो देखो आपका वो उतर जाएगा। आपने जो है गन्ने की कही, तो इस पे शरद पवार जी हैं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े गन्ना व्यापारी वो हैं। किसान है, व्यापारी मत, व्यापारी किसान, फार्मर है मतलब, और पद्म विभूषण है। उससे ऊपर है भाई, उससे ऊपर कोई अवार्ड नहीं था। कौन दे रहा है ये सब? तो मैंने नहीं पता शरद पवार को पद्म विभूषण मोदी जी ने दिया। अच्छा, मोदी जी ने दिया। काट दो। दूसरा उसमें ये आता है कि महाराष्ट्र में जो सूखा उखा भी पड़ता है, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि ये गन्ने का पानी खींच ले रहा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप जितने होंगे, ऐसे ही पंजाब का भी है कि भाई पंजाब में चावल लगाने का कोई पर्पस है नहीं, वो इसलिए लगाते हैं कि एमएसपी पे बिक जाता है, और उन्हीं का बिकता है। आंध्र वाले, बिहार वाले, सबका चावल। अब वो आ नहीं पाते ना यहाँ तक रोड ब्लॉक करने, वो आ जाए। क्लाइमेट चेंज ये सब तो मैं मानता नहीं भाई। अब जो ये स्टडी की बात चल रही है, तो इस पे कोई भारत में भी प्राइवेट संस्था स्टडी कर रही है अभी? ना, स्टडी क्या जरूरत है कौशलेश जी? नहीं स्टडी किसी ने कर रखी है यार, ब्राजील में। ब्राजील अलग है भाई, ब्राजील से कम्पीट क्यों कर रहे हैं हम, ये भी एक भाई 2200 गड्ढे हैं मेरे घर से आपके घर तक आने में। एक तो मैं परवेश वर्मा जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली रिकॉर्ड बना रही है 3500 गड्ढे भरने का। हाँ। जैसे आप लोग रिकॉर्ड नहीं भर दिए, जैसे पर दिल्ली में 3500 गड्ढे नहीं थे, इससे ज्यादा थे। बारिश हो रही है, हमें पता है सड़क टूटेगी, पर अब क्या हो गया, दिमाग में क्या कि 3500 गड्ढे भर दिए, तो ये वाला कैसे छूट गया? अब जो गड्ढा दिख रहा वही मेरे दिमाग में दिख रहा है। गड्ढा बार बार मत बोलो भाई, आप बार कोई और, आप गड्ढा से ना कहीं और जाना चाह रहे हो, उससे मिलते जुलते शब्द से ये है।
तो भैया जैसे इसमें तो जैसे कोई प्राइवेट संस्था ही आए, जैसे हम ही लोग मिलके भाई कुछ तो करा जाए ना, कि एक स्टडी करवा ली जाए ऑफिशियली, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाए। हम देखो कुत्ते वाले पे जीत के आए ना, सुप्रीम, अरे कुत्ते वाले जीत के आए डॉग हेटर्स। ठीक है, मैं तो चाइना मॉडल कब से कह रहा हूँ। अरे यार, हम कुत्ते वालों पे ले आए, हम यूलिन फेस्टिवल करवा देंगे यहाँ कोई पे। फेस्टिवल नहीं, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट से बैन शुरू करवा कर देंगे। दूंगा। अच्छा इसमें भी देख लो आप, इसमें ही पता लग गई सबकी। भाई मैं डॉग लवर हूँ, हाँ। बहुत सारे लोग आप राइट विंग के हेटर्स हैं, सब बता रहे थे ये कर दो, पागल कुत्तों से ज्यादा पागल हो गए। गड़बड़ है, ये डॉग लवर के बाद ना लोग हेटर पे ले आए सीधा। हाँ, हम हेटर नहीं यार, नहीं तो आप लोग भी तो जैसे डॉग लवर में सबको ले आए, जैसे अब जैसे हम लोग हैं। नहीं सबको नहीं लाया, ये अब वही है ना, मैं कह रहा हूँ कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई, मुझे चाहिए नहीं अपने आसपास कुत्ता, दैट्स इट। कुत्ता के कोई भी, मैं इंसान हूं यार, मुझे गाय भी नहीं चाहिए, मुझे गाय भी नहीं चाहिए सड़कों नहीं, पे, कुत्ता भी जो है लार टपकाता हुआ नहीं चाहिए, लार कोई नहीं चाहिए भाई। ठीक है नहीं चाहिए तो क्या करें उसका, फिर मार दें? नहीं, मारने का किसी ने नहीं बोला यार। तो स्टरलाइज की बात करो ना, पहले स्टरलाइज की बात नहीं थी। एक मिनट, एक तो ये भटकाव हो रहा है मुद्दे से। भटकाव तो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तुम पहली बात तो ये जान लो कि शायद जितना तुमने कुत्ते के लिए डोनेट नहीं किया होगा उससे ज्यादा मैं करता हूँ। जय अजीत जी कुत्ता प्रेमी। आप लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोग डिफेंसिव हो जाते हो। मैं नहीं करता डोनेट और नहीं करूंगा, क्योंकि कुत्ता खुद करके खा लेगा अपना। तुम लोग इंसान लोग बीच में मत पड़ो कुत्ते के, वो अपना करके खा लेगा यार। तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे घर में रखे हुए हो और पूरी दुनिया से लड़ रहे हो भाई। रुको यार, रुको एक मिनट, मैं बताता हूँ। मुझे ये समस्या है कि मैं जब अपने कॉलोनी में अपने बच्चे के साथ उतरूंगा और कुत्ता बहुत जोर से भौंक के दौड़ा लेगा, हो सकता है उसने काटा भी नहीं मुझे, लेकिन मेरा बच्चा वो स्कार्ड फॉर लाइफ हो जाएगा उससे। ठीक है, जैसे कि कुत्ते जो है ना दिवाली के पटाखों से स्कार्ड फॉर लाइफ हो जाते हैं। उसको लगा नहीं, उसके पिछवाड़े में किसी ने भर के बम नहीं फोड़ दिया, लेकिन आवाज से वो भयाक्रांत हो जाता है, छुप जाता है। उसी तरह कुत्तों के भौंकने से बच्चे डरते हैं, या फिर एक बार मुझे दौड़ा लेगा तो मैं डर जाऊंगा। ठीक है, स्ट्रे डॉग्स का इशू ये है कि जिनको इसको कंट्रोल करने का जिम्मा मिला था उसी एमसीडी को, उस एमसीडी ने कंट्रोल नहीं किया। इस कारण ये 7 लाख पे पहुंचे। कुत्तों की भी एक संख्या होनी चाहिए सड़कों पे, क्योंकि वो चूहे खाते हैं या अन्य तरह का आहार श्रृंखला में वो कुछ ना कुछ बिल्कुल है भाई, हर किसी का है रोल। लेकिन जब वो अनियंत्रित हो जाएंगे तो फिर भाई समस्या हो जाती है। नियंत्रित करने की बात कीजिए ना। हाँ, तो किसने बोला कि मार दो? वो कह रहे उसमें शेल्टर होम में सबको फिक्स करो। शेल्टर होम, शेल्टर होम आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि शेल्टर होम है सरकारी एक भी? तो देखो यही करो ना कि शेल्टर होम। आप लोग ये बोलो कि पहले शेल्टर होम जब शेल्टर होम बने, सड़क पे रहने दो। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या था? शेल्टर होम में डाले जाएंगे। शेल्टर होम बनाओ पहले, शेल्टर होम में डाले जाएंगे। कहीं पे है कि उसको कल कर दिया जाए या उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए? नहीं है ना। दिल्ली वालों ने तो उठाने शुरू कर दिए थे, उठा रहे थे, मारने का एक भी एविडेंस है? रोहिणी में आया है? नहीं, एविडेंस नहीं मिला। रोहिणी में है, मैं गया हूँ, ऑन ग्राउंड गया हूँ, आप लोग नहीं गए होंगे। एफआईआर दिखाओ। इंसान की एफआईआर होनी है, कुत्तों की एफआईआर होगी। अरे यार, कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल गया, एफआईआर नहीं भाई, आप उस वाले केस की मुझे रोहिणी वाले की एफआईआर अब जाके देख के आओ कुत्तों की स्थिति। भाई मरे हैं रोहिणी वाले में। अरे वो अपने आप डील कर लेंगे यार। डील कैसे कर लेंगे भाई? आप इंसान उनके बीच में ऐसे कैसे डील कर लेंगे? इस बात पे हो रहे थे कि उन्हें रोड पे रहने दिया जाए। प्रोटेस्ट इस बात पे नहीं होम बने तो मैं प्रोटेस्ट में खड़ा हूँ। बोलो आप लोग। अरे मैं समर्थन में है। मैं तो कह रहा हूँ कुत्ता खा लो। नहीं आप खा लो, आप जिसको सलाह दे रहे हो आप खुद खा लो। अरे मैं सब कुछ खाने को कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ हर जानवर खा लो, क्योंकि खाते हैं भाई लोग। भाई मैं उसमें ये नहीं करता ये खाओ। मेरे जैसे लोग जिन्होंने इस पे लिखा है, बोला है, हमारी यही थी। नहीं आपका तो सेंसिबल स्टैंड था। ओहो, आपका सेंसिबल था। उसका भी सेंसिबल ही है। अरे आपका सेंसिबल था क्योंकि आपके चैनल पे डलेगा। नहीं मैं बोल रहा हूं भाई सेंसिबल नहीं हो तो यहाँ भी मना कर दिया कोई चैनल पे डलने की। मेरा सिंपल सा ये है कि प्रोटेस्ट इस बात पे हो रहा था कि इन्हें सड़कों पे रहने दो। प्रोटेस्ट अगर ये होता, प्रोटेस्ट तो इस बात पे होना चाहिए था ना कि आप कह रहे हो कि कुत्ते मुझे चाहिए ही नहीं। ये चाहिए नहीं क्या होता है? किसकी सड़क चाहिए नहीं क्या? नहीं अभी बोला इन्होंने, सरकार की सड़क है ना, सरकार की है ना। सरकार के इस बात का डंडा करो कि शेल्टर होम बनाओ। आप करो ना। अरे मैं क्यों करूं भाई? मैं तो आपको आपत्ति है जो है उसमें डाल दो। मैं क्यों करूं? आपत्ति है वो करे। अरे फिर वही बात, आपत्ति किस बात की? दोनों तरफ को आपत्ति है।
दोनों तरफ को आपत्ति है। पहला कि आई डोंट वांट टू बी चेज्ड बाय डॉग्स, दूसरा ये है कि भाई नहीं ये जाएंगे कहाँ, इनकी सड़क है कि नहीं। उनकी सड़क टेक्निकली नहीं है। अब उस लॉजिक पे आओगे ना, तो जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पे कभी पेड़ रहा होगा, तो फिर लॉजिक आ जाएगा पेड़ का ये जमीन था, या जमीन किसी ने खरीदा तो जमीन उसका कैसे हो जाएगा। तो उस लॉजिक का कोई अंत है नहीं। नहीं, अगर आप लॉजिक पे, इतिहास पे जा रहे हो ना, तो मैं कुत्ते का इतिहास बता देता हूँ। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम कुत्तों की नहीं है, प्रॉब्लम ये पालने वालों की है। कुत्ते का और इंसान का वो शुरू कहां से हुआ? खेती की वजह से हुआ ना। आपको गार्ड करता था वो, ठीक है। शहरों में कौन सी खेती कर रहे हो भाई आप? घरों में क्यों जो लोग कुत्ता पाल के बैठे हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे? बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे नहीं, मुझे एंटरटेनमेंट मुझे ये बताओ, ये बता दो क्या आप क्या ऑप्शन है? माओ जेडोंग स्टालिन के राज में होगा कि आप तय करोगे लोग अपने घरों में हर क्या बार पालेंगे माओ नहीं से पालेंगे? थोड़ी लेट हो जाएगी। नहीं, फ्रीडम होती है नहीं होती, लिबर्टी होती है नहीं आपका होती? ग्रेटा के राज में हो क्या कि कुत्ते के राइट्स इंसान से ज्यादा लिबर्टी हो के राज जाएंगे? में तो है भाई, लिबर्टी तो चाहिए होगी। लिबर्टी चाहिए, लेकिन तो है मुझे लिबर्टी, मैं अपने घर में रख रहा हूँ, आप कैसे तो बोल मैं तो सकते यही पूछ रहा हूँ ना, जो घर में रख रहे हैं हाँ। उनका क्या लॉजिक है? नहीं, आपके घर में नहीं रख रहे ना, अरे मैं अपने में रख रहे हैं, हाँ, आपको तो उसमें लॉजिक क्यों चाहिए? फिर रोड वाले ले जाओ ना। ओहो भाई, मैं अपने अगर घर में कुत्तों रख से रहा हूँ तो कुत्तों से मैं प्रेम है चार तो पाल रोड वाले लूंगा, घर में ले जाओ। मैं तो वही चार कह रहा पाल हूँ। लूंगा। तो चार पालोगे ना, तो आपने पाल रखे हैं रोड वाले? भाई मैंने पाल रखे हैं रोड वाले। हाँ, मेरे पे है एक रोड वाला। चलो, और जितने भी आपके मोहल्ले के रोड वाले जितने हैं, वो आप घर में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो बात मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है है कि जैसे स्टैंड सुनो, मैं कह रहा हूँ जिस कुत्ते ने काटा उसे तुरंत गोली मार दो, मैटर ही खत्म। मैं ये कह रहा हूँ किसी पालतू ने काटा तो उसके मार मालिक दो, को, है उसके कुत्ते मालिक को मारो। नहीं, जिसके अगर हाँ, मालिक पे केस करो, तो मालिक पे केस करो। उसे गोली नहीं मारनी? किसे? मालिक को, मतलब कुत्ते को तो गोली मेरे ख्याल से आप मार देना, मालिक को गोली भाई मारनी, आप मार देना। अरे फिर आपने एक बोला कि कुत्ते ने मैं ये कह रहा गोली हूँ, मार कुत्ते दो। के काटने से किसी की मौत हो गई, आप उसके मालिक को 302 में करो बुक, और आवारा ने काटा तो है तो उसे गोली मारो, उसे मार दो, क्योंकि आवारा का कोई मालिक नहीं है भाई। मालिक वाले पे तो आप बोल सकते हो ना कि भाई आप, अब जैसे आपके बच्चे ने कुछ गलती करी तो आप इस बात की गारंटी दोगे अगर मैंने स्ट्रे डॉग को गोली मारी तो मेरे पे केस नहीं होगा? आप इस बात की गारंटी देते हो? किस चीज की गारंटी? कि आपने बोला कि कुत्ते को गोली मार दो अगर उसने काटा तो, उसके लड़के ने, और मुझ पे कोई केस नहीं होगा इस बात का, इस बात की गारंटी आप लेते हो? मैं केस होने की गारंटी लेता, आपके वकील देने की मैं करता हूँ गारंटी। फ्री वकील करोगे? हाँ, मैं करूंगा। जो भी ऐसा बंदा होगा, हाँ, मैं करूँ। अगर कोई स्ट्रे डॉग को गोली मारता है, पुलकित त्यागी का ठेका। अच्छा, मेरा ठेका लिया? हाँ, बिल्कुल, कमाल है भाई। क्योंकि भाई अब 100 जने मार देंगे तो 100 वकील तो नहीं दे पाएंगे ना। आप ये लॉजिक दे रहे हो ना, आप मैं इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को इस बात। बिल्कुल करेंगे भाई, फिर वही तो बात है ना, आप ये इन्फ्लुएंस कर थोड़ी रहे है हो कि आप कोई तो फिर आप ही तय करोगे, लोग आपकी बात मानेंगे, वो गोली मारनी शुरू करेंगे, फिर उन पे जब केस होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने बोला कि मैं मार दूं, मेरे को दिला दोगे वकील? मैंने बोला दिला दूंगा। किसी ने भी मारी अगर तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर उस पे केस हुआ तो? भाई उसकी जिम्मेदारी वो कर ले फिर जो गोली मारेगा। तो वही तो बात है ना, आपकी मैं ले लूंगा, बोल रहा हूँ। अरे आपने अभी कैमरा पे बोला, आपने दुनिया को बता दिया कि गोली मार सबकी। यही तो बात। इथेनॉल पे वापस आओ, इथेनॉल पे वापस आओ, कुत्ता वाला रहने दो। कहाँ थे हम लोग? इथेनॉल पे, एनवायरमेंट पे, ब्राजील की स्टडी पे हम लोग थे कि स्टडी ब्राजील का कोट किया इन्होंने, और ब्राजील में संभवतः 70s में इथेनॉल पे आ गया कि भाई हम थोड़ा ब्लेंडेड फ्यूल जो है करेंगे। कारण जो भी रहा, उनके यहाँ फ्यूल की कमी रही हो या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो भी स्टडी किया हो। लेकिन 90s तक जब ये मेन स्ट्रीम हो गया वहाँ पे E20 पेट्रोल, उसके बाद तक भी कि भूले भटके किसी को ज़रूरत पड़ जाएगी प्योर पेट्रोल की, तो हर फ्यूल स्टेशन पे उस तरह के, हर पे ना भी हो परंतु लोगों के ऑप्शन है कि आप प्योर ले सकते हो। रहता था कि ये E10 है, E20 है, प्योर पेट्रोल है, इस तरह से। जैसे अभी भी हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ये मतलब रहता है ना एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड फलन, ब्रांडिंग अलग होती है। इस सरकार ने ना तो कोई ऑन ग्राउंड स्टडी किया है इसको लेकर के, ना ही इनके पास कोई डेटा है फ्यूल एफिशिएंसी का, कोई बैकअप भी नहीं कर रहा किस बाइक पे या किस इंजन पे। ठीक, तीसरी बात, इन्होंने कहा था कि 2030 तक हमारा टारगेट है 20% उसका करने का, एग्जीक्यूट करने का, और इन्होंने 25 में बोला हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब ये इतनी अब्सर्ड बात है कि यार बात ये नहीं थी कि तुम इतना इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हो, वो बात नहीं थी। 2030 तक का टारगेट इसलिए था कि तब तक इंजन हमारे पास 50-60% जो भी गाड़ियां होंगी वो इथेनॉल कंप्लायंट होंगी, E20 कंप्लायंट, और उससे पहले वाला थोड़ा और परसेंटेज E10 कंप्लायंट। इन्होंने क्या किया कि हम इथेनॉल बना पा रहे हैं तो लेट्स गो नेशनल, हर जगह पे डाल दो भाई थोड़ा सा। और ब्राजील में क्या है अभी, वहां इथेनॉल वाला ही चल रहा है, क्या चल रहा है? अब क्या है कि
70 गाड़ियां में ही वो सब चालू हुआ, compliant है। 70 वहाँ में। चॉइस है, खुद ही बोला है गडकरी जी तो ने मतलब है उसी कि भाई इंटरव्यू में कि पुलकित Zero के भी है। पास गाड़ी है मान लो, ठीक है, और मैं जानता हूँ इस गाड़ी की लाइफ नॉर्मली 10 साल की है, या बुलेट है तो उसकी 10 साल की है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हमारे पास किस क्वालिटी के इंजन कितने साल के हैं, और उसके बाद हम देखें कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, होंडा, एनफील्ड, क्या कहते हैं, स्कॉट, सबको बुलाओ और बोलो कि भाई हम प्लान कर रहे हैं आज से 10 साल बाद, अभी नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद हाँ कि हम ऐसा करेंगे तो आप बनाने शुरू करो। आप इंजन कब तक बना सकते हो, क्योंकि उसमें भी ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट इधर ट्विक कर दिए 3, ऐसे नहीं है, उसकी पूरी साइंस अलग है। उसके लिए आपको इंजन को ठीक से वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब वो करने का समय आपने नहीं दिया लोगों को, वो बोल दिया कि तुम बनाओ यार, तुम जबरदस्ती बनाओ, डाल ही देंगे, हम तो डाल ही रहे हैं इसे। और पूरे भारत में डल रहा है। और भारत में स्टडी बोला कि क्यों करना है, स्टडी तो हो रही है आप लोग के नहीं, ऊपर। इंजन फिर एक और चीज है ना, बात अभी भी अगर ये कह दें कि चल इंजन पे काम होगा, अभी तो फ्यूचर का भी एक भी नेता ने, गडकरी तो खुद ये मस्त चीज करते हैं कि वो बोल देते हैं, और जब उन पे बात आती है कि आप इस पे सर पे लोगे, हाँ। तो वो ये कह देते हैं कि यार मैं तो हूं ही नहीं पेट्रोलियम मंत्री, हाँ। ये सबसे मस्त चीज है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी नेता, मतलब कोई भी हमारा मंत्री ये नहीं बोला कि ये फ्यूचर में सस्ता होगा, ये तक तो बोल दो, आश्वासन तो दे दो। जैसे खुद गडकरी जी कहते हैं कि मेरी गाड़ी जो है तो 25 रुपए पे चल रही है, हाँ। और वो बिजली बनाती है। कौन सी गाड़ी है? हाइड्रोजन फ्यूल बस वाला, वही है उन्हीं के पास। उनका अलग बक चल रहा है उस आदमी का यार। तो हाइड्रोजन फ्यूल की भाई उनकी तुम्हारी मेरी गाड़ी तो चल, भाई तुम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, तुमने अपने हिसाब की गाड़ी बनवा ली है, दैट डजंट मीन कि हर आदमी 25 तो रुपया, उसमें क्या हाइड्रोजन भर के चल रही है वो? पता नहीं फ्यूल पाप उसका से चल रही है हाइड्रोजन, वो जैसे तो बिजली चल बना रही देती है। वो नहीं बिजली तो जैसे बना अभी रही है। चलते वलते होंगे तो जैसे हर जगह हाइड्रोजन कहाँ लेके चल रहे होंगे? नहीं उसका वो एक खुद तो रेंज ले- होता वो है, तो उतना ही 500 जाएंगे ना। किलोमीटर 1000 किलोमीटर टाइप का होता है, जो भी है। ठीक। उनको वो सब चीजें अभी नहीं है ना, वो एज ए नेता। अब वो यार हम और तुम थोड़े हैं कि Exactly. अरे बीच में तेल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा है, वो फोन करेगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा उनके यार। साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने काम से खत्म करके आए, आपकी गाड़ी डिस्चार्ज थी पूरी, आपने चार्जिंग पे लगाई, और एज ए मिडिल क्लास हाँ। आपको अर्जेंटली कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ भी हो गया और अभी मुझे जाना है, तो अभी तो गाड़ी चार्ज हो रही है। तो उनके साथ ऐसा तो कभी होगा नहीं। और ज्यादातर ईवी के साथ यही चक्कर है, जो ईवी की चरस पिलाई जा रही है ना, जिनको पता है वो लोग यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मत लो, ऐसा तो कुछ वो नहीं, पूरा पैनल चाहिए। हाँ। उस पे मैं उस पे ताऊ का कोई पॉडकास्ट चल रहा था, इतनी मजेदार चीज उन्होंने बोली, कह रहे यार गाड़ी एक तो इतनी मजेदार है, घर में तो ला नहीं सकते, ऐसे घर है नहीं किसी के पास जो घरों के अंदर पार्क हो, दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है, पार्किंग में लगाओ, और वहां पे अगर बिजली का सॉकेट लगा रहे हो ना, वहां लड़ाई हो जा रही है कि भाई अगर आग लगी, ये उनके साथ हुआ ही होगा ना, तभी अगले आदमी ने बताया है कि अगर आग लगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बाकी सबके पेट्रोल है गाड़ियों में। किसी सोसाइटी के पार्किंग में जो अंडरग्राउंड नहीं allow पार्किंग करेगा होती है कोई। ना, उसमें बवाल हो गया, होगा। बोला कि भाई नहीं करने देंगे चार्ज। ये क्या करता है ना गडकरी, ये भाई सुबह उठता है और जाता है, ठेचा खाते हैं पहले। नहीं ग्लोबल ट्रेंड्स या ऐसा कुछ सेक्शन एक आता था टाइम्स ऑफ इंडिया, लिंक्डइन पे होता होगा, हमें नहीं पता, लिंक्डइन पे होता होगा वो। वहां पे वो देखता है लेटेस्ट क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में, प्रोटोटाइप, मतलब वो भी नहीं कमर्शियल उत्पादन, प्रोटोटाइप में क्या चल रहा है। अच्छा ड्रोन आदमी उठा लेता है, ठीक है मैं बोल देता हूँ, अगले सेमिनार में जाएगा कहीं पे बोलेगा हम तो ये कर रहे हैं कि अभी तो सड़क बनानी पड़ रही है और हम बिटुमिन का और हम जो है प्लास्टिक की सड़कें बना रहे हैं, कुछ दिन में तो हमारा जो ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि ड्रोन आएगा और आपको यहाँ से ऐसे उठाएगा और कहीं पे ड्रॉप कर देगा जी, खत्म। बोल रहे आदमी एयर टैक्सी चलवा देंगे। अरे वो देख नॉर्मल के आ रहा टैक्सी है तो कि ढंग से मैं- चल नहीं रही देश में। मैं सिएटल गया था और वहाँ पे हमने बड़ी अच्छी बात एक देखी कि लोगों का अपना घर है, उसमें एक गराज होता है और गराज में 260 वोल्ट के जो है चार्जर लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया ये क्लिक कि अगर हम कार वहां पे लगा दें और फिर कार के चक्कों में हम डायनेमो लगा दें, कार स्थिर है और चक्का नाच रहा है, डायनेमो से बिजली उत्पादन हो रहा है और उसी वक्त कार चार्ज भी हो रहा है बिजली से। परपेचुअल एनर्जी, टेक्नोलॉजी समझे। वो आदमी आके, भाई सही बात है, कितने लोगों के पास अपनी पार्किंग है? भाई नहीं, तुम किस सोसाइटी में रहते हो? नहीं है तो लोगों घर के बाहर में पार्क करते हैं ना। एक तो चलो पेट्रोल से आग लगने की बात है, दूसरी बात यह है कि तुम लगा के तो देखो एक बार, पता लगा पड़ोसी आके अपनी चार्ज करने लगा। पड़ोसी छोड़ो,
भाई मिरर खोल के नहीं ले जाते लोग, चार्जर ले चार्जर नहीं ले जाओ। नशेड़ी जब तुम्हारे एसी का कॉपर का पाइप नोच के ले जाता है, सीसीटीवी कैमरा नोच के ले जा रहे हैं, है ना? लगे हुए हैं जो। ये आदमी साला कहाँ का बात, देखिए ना अपनी सोसाइटी को, अपनी सड़क को, अपने गड्ढे को, क्लच एक्सेलरेटर कैसे काम कर रहा है तुम्हारी सड़कों पे, इसको छोड़ करके कि E20 ले लो, हमारे दोनों बेटे सेट हो जाने हैं, बढ़िया है। बेटों को सेट करने के चक्कर में ये सब हो रहा है। 10,000 करोड़ में तो सेट हो गए होंगे, और कितना चाहिए तो। वही तो, ज्यादा कभी ज्यादा नहीं। अच्छा तो अब आप ये बताओ, जैसे तो टॉल्स्टॉय की वो कहानी पढ़ी है, कितनी जमीन, हाँ वो दौड़ता रहता वो सूर्यास्त तक, है ना? तो कितनी जमीन चाहिए भाई, उसका कोई और अंत नहीं है भाई। और मैं इस पे वही जो जिस बंदे ने मुझे फ़ोन किया था, जिसको मैंने बोला कि आप एक बार, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम गडकरी जी को नहीं जानते कि आदमी सही में विजनरी हो। सेलिब्रेट तो 10 साल हुए ही हैं, इस साल उनको खाली गाली पड़ रही है। हो सकता है कि आदमी, मैं समय की बात सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि यार सही में आदमी जो है बढ़िया विजनरी आदमी हो, स्टैनली क्यूब्रिक टाइप के हो। ठीक है, हाँ, तो मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है, कलर ऑरेंज बना रहा होगा आदमी है। तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट करके जान लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, जिज्ञासा शांत कर लेते हैं। इसमें फिर वही है कि अब ऐसे मंत्री जी अब बेटे प्रश्न पूछ देंगे तो बेटा तो टचिंग पॉइंट हो जाता है ना, हर्ट हो जाएंगे। संभव तो बोल हो सकता है घर से भगा ही ना दे, बट मैं अनुरोध करूंगा कि भगाने के लिए ही आप बुला तो लो। भगाए नहीं, अपनी हाइड्रोजन वाली गाड़ी में छुड़वा दे मुझे। हाँ, एक बार मैं टेस्टिंग भी हो जाए। हाइड्रोजन वाली गाड़ी पे मैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सीरीज एक करते हैं, तो उस पे जरा सा हमें कार का एक टूर दे देते हैं, हाइड्रोजन वाली गाड़ी में ही बैठ के शूट भी कर लेंगे। अरे ये चीज ना वैसे मस्त है, जो जैसे एग्जांपल देते हैं ना ऑन सीरियस नोट, भाई ऐसे ऐसे देशों के एग्जांपल उठा लो कि न्यूजीलैंड, हाँ यार इतना सा देश है, वहां पे सबके पास पर कैपिटा इनकम भी सही है, सब चीजें ठीक है, उसकी तुलना हम यहाँ पे कर दें, हमारे फिनलैंड से कर देंगे, स्वीडन से कर दो, है ना, नॉर्वे का एग्जांपल उठा लो। इसे अब आप ऐसा सोसाइटी कैसे देखते हो कि लोग बाग अब उसको चुपचाप डलवा ही रहे हैं, जैसे अब हम भी डलवा ही रहे हैं यार, अनभिज्ञता में डलवा रहे हैं ना। नहीं, जैसे अब पता लग गया, जैसे पता मजबूरी है। तुम यार आंदोलन करने घर से थोड़े बाहर निकलोगे कि मैं बाइक से जा रहा हूं, अरे E20 मैं नहीं लूंगा। तुमको कहीं जाना है बाइक पे हो तो। हाँ हाँ, बाइक पे आदमी या हाइड्रोजन वाली गाड़ी में बैठ के बकरी करने नहीं निकलता हर आदमी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना होता है, जहां एक सर्टेन टाइम पे हमें पहुंचना होता है। हमने इन्हीं बकरियों के लिए, वो है ना वेडनेसडे में डायलॉग, कि भाई हमें इससे बचने के लिए हमने आपको सरकार को चुना है, आपको करना था ना ये सब, ये आपको करना था। तो फिर स्टडी, मैं यार आई कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टडी। हाँ मतलब भाई इतना पैसा भी लग जाएगा उसमें रिसर्च फंड करने में, और मैं क्यों दिमाग लगाऊं साला डेमोक्रेसी में? लगा आप रहे हो, तुमने चुना है, तुमने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, तुम्हारे पास प्रोफेसर्स हैं, तुम्हारे पास एनजीओज का डेटा है, यू शुड हैव डन इट। तुम क्या करो, लाइव चल रहा है जी, इतनी कारों पे स्टडी ही तो हो रही है, अब डेटा आ जाएगा हमारे पास, फिर करें। और उसके बाद भी मैं तो सब, ये भी ठीक है, सस्ता करोगे या नहीं ये बता दो ना एट द एंड। 50 रुपये बोला था पेट्रोल करवा देंगे, 2018 का है वो ट्वीट, ठीक है ना? बस अब पेट्रोल बिक ही नहीं रहा है ना, अब तो इथेनॉल बिक रहा है। पेट्रोल तो और नहीं सस्ता बिक रहा होना है चाहिए था ना फिर। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर, फिर अच्छा, फिर भारत पाकिस्तान मैच, अच्छा, ओहो, बलिदान, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक कर दो और कोहली आएगा ऐसे मार देगा ये छक्का। कौन है बीसीसीआई प्रमुख, कौन करा रहा है मैच, कौन है बीसीसीआई प्रमुख, नाम बताओ मुझे। राजीव जी बन गए ना। अच्छा, वो कांग्रेसी है क्या? शुक्ला जी बन गए। ये कांग्रेस करा रही है मतलब ये इंडिया पाकिस्तान मैच। बिल्कुल। अरे यार, कांग्रेस है ही ऐसी, तुम्हें नहीं पता था? रोजर बिन्नी को हटा के कांग्रेस हटा के क्यों बोल रहे हो सर? हटा राजीव नहीं, शुक्ला जी उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया उन्होंने, जैसे धनखड़ जी ने इस्तीफा। अब जो है, जब आने वाली नस्लें जब याद करेंगे कि यार मोदी जी ने बोला खून और नस्ल पानी बोलता नहीं, है ये जरूर ही जिहादी होगा, पीढ़ी नहीं बोलता, कांग्रेसी लग रहा है। वो याद रखेगी कि यार कैसे करते, सरकार तो मोदी जी की थी, परंतु सिस्टम में राजीव शुक्ला बैठा हुआ था, उसने बोला कि नहीं मैच तो होगा और मोदी जी तुम्हारी इमेज हम खराब करवा के रहेंगे। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, इस पे अगर इन्हें करना है ना E20 वाले पे, सीधी बात है भाई, कोई आकर के बोल दो, क्योंकि मिडिल क्लास को एट द एंड फर्क किसी चीज से पड़ता है भाई, उसका बजट हिल जाता है पूरे महीने का। तुम उसे बोल दो कि हाँ अगले कुछ तो आश्वासन दे दो कि 5 साल बाद पेट्रोल
90 भाई 70 कर दो यार, इतना तो कर दो, 20 रुपए मांग रहा हूँ मैं। बीत गए, 50 रुपए नहीं हुआ। नहीं 70 कर दो, लेकिन आश्वासन दे दो, अभी लिख के वो आश्वासन 50 नहीं, वो रुपए क्या कर बोल दिया रहे था। पता है, अगर प्योर लेना है तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 150 में बिक रहा है प्योर। कहीं ना बिक रहा प्योर, कौन सा यूरोप ठीक है, में, आप वही एक बात हो गई ना। नहीं, उनका कहना है इफ यू वांट प्योर तो अच्छा, भाई हम रूस, आप ऑप्शन तो दो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, अब प्योर ही दे दो, ऑप्शन दो तो सही। वही दो ना। वही है ना कि लोग ये पूछने लगे ना कि भाई आप रूस से सस्ते में क्रूड खरीद रहे थे, तब कहा गया कि चलो भाई कोविड के कारण इकोनॉमी को सेटबैक लगा है तो यू नीड की, वो तो ठीक है, चलो बिजनेस तुम कर रहे हो, बढ़िया है। 6% टाइप का हो गया था, तो कहा गया कि नहीं भाई हमें चाहिए। भाई फिर तुमने क्या किया, 85 करोड़ लोगों को दे रहे हो राशन फ्री में, उसमें पैसा तो लगता जबकि होगा ना 25 कुछ। करोड़ को गरीबी से बाहर निकाल बाहर लिया है, निकाला है, हाँ। ये हमारा डेटा नहीं है, सरकार का हाँ, ही है ना। सरकार का लॉजिक फिर उसमें ये था ना कि वो वापस गरीबी में चले जाएंगे अगर अरे हम तो राशन इन्हें नहीं रोको देंगे। ना, इनकी रस्सी वो इन्हें निकाल के वो रस्सी काट दो, वो बैटमैन वाली क्या चल रही है। तो एक तो ये था, मतलब ये आर्गुमेंट हमें समझ में आता है कि पेट्रोल जो है वो सबसे अधिक टैक्स का उत्पादन करता है, फिस्कल डेफिसिट पाटने का, क्योंकि एक आम आदमी तक हर घर में एक एक मोटरसाइकिल टाइप का अब हो गया, 80% सबके हो गया अब तो लगता है मोटरसाइकिल। गाँवों में हो गया। अब क्या है कि यार जब भरे जा रहे हो, अब हो गया, कितने साल बीत गए, अब मुझे लगता है कि इतना ओवर कंपनसेट नहीं। फिर कहा गया कि इथेनॉल की अपनी प्राइस पेट्रोल को एक्सीड कर चुकी है। रिफाइंड पेट्रोल जैसे 50 रुपये का आता है, उस पर टैक्स लगा के 100 हो जाएगा वो, भाई रिफाइंड इथेनॉल 57 रुपये लीटर है। पेट्रोल से महंगा हो गया। हाँ 35 लाख का तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो 36 का लॉस। अच्छा, फिर जैसे मान के चलो, जैसे ये पेट्रोल को मतलब रिप्लेस करने के लिए कर रहे हैं इथेनॉल, सपोज, हाँ तो जैसे पेट्रोल रिप्लेस कर दिया तो फिर ये इतना इथेनॉल के लिए गन्ना कहाँ बोएंगे? अपनी में, ये अभी नहीं सोची, यही तो बात है। मतलब जैसे अपनी भी नहीं, मिडिल क्लास की में गन्ना बोया जाएगा ना, क्योंकि हमारे देह में पानी है बहुत भाई, अरे मैं बो दूंगा उससे एक है हम पे है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आदमी है, वो बो देगा गन्ने, जैसे बढ़िया वो है। 80-20 कर रहे हो, इसे 70-30 ले जाओगे, एक दिन आपका होगा सपना कि भाई पूरा 100 ही है, हाँ, 100% 100 का ही इथेनॉल। सपना है। तो उतने इथेनॉल के लिए आप गन्ना कितना बोओगे? फिर अच्छा, आप हर जगह कह रहे हो कि पानी का, मोदी जी इसीलिए तो स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, अब गन्ना बोएंगे वहां मार्स पे। अच्छा, मार्शियन में बोया तो था उसने, भाई हम मार्स पे तो पानी नहीं मिला है है। ना, हाँ, मैट आलू उगाया डेमन था। ने। किसने? उससे सोना आलू कहाँ हो गया मार्स पे? अरे मैट डेमन ने उगाया द मार्शियन, फिल्म देखो भाई कभी। एक तो मैं फिल्में नहीं देखता, तो ये जो मार्शल फिल्म है और ये मुझे बस ये बता दो कि भारत में ऐसा बताया जा रहा है जल स्तर नीचे जा रहा है, हाँ। पीने के पानी का संकट हो रहा है, फिर आप गन्ना बोओगे? यार तुम प्यासे रहोगे लेकिन बुलेट पे चल और क्या? मेन बात क्या है, बुल्ट पे चलना, बुल्टा पे चल दे ऐसे, चीनी होर बनानी तेज। छोड़ देंगे। चीनी तो वैसे भी शरीर को हानिकारक हाँ, होती है हानिकारक भाई, होता है। तेल बनेगा। और यही आपको पता नहीं है कौशलेश जी, ऐसे ही हम सऊदी अरब की जो मोनोपोली है वो खत्म कर देंगे। ये तो वो अलग सऊदी बात अरब है। बन भी तो जाओगे जब वो अलग पानी बात सारा है, सूख वो अलग जाएगा। बात है कि सऊदी अरब वो अपना वो खत्म कर रहा है, वो पेट्रोल से हट के बाकी सब चीजों पे जा रहा है, उसको समझ आ गया। लेकिन फिर अभी ये लॉजिक मैंने दे दिया, आ सकता है ये सब पेट्रोल के सहमति है। हाँ ओहो, मतलब पेट्रोल मतलब सऊदी, मतलब मुसलमान है हम लोग। तुम तो कल तिलक तो वाले मैंने, अरे भाई कल मुझे साला मैं रिव्यू कर रहा था, किसी ने बोल दिया ये तो मुसलमान है। कौन? और क्या? अजीत भारती। हाँ यार बताया मैंने नहीं बोला आपने। कि कब टेस्ट किया तुमने, मुंह में जब डला हुआ था तब तुमने चेक किया, कैसे चेक कर लिया ये बात? फिर जो है वो उसने उसका रिटर्न कुछ आया नहीं, क्योंकि और कैसे पता चलेगा भाई? ये तो मुसलमान क्यों कह दिया? पता नहीं, क्योंकि मैंने पिक्चर की टेक्निकलिटी पिक्चर में की प्रॉब्लम जो बता दी। फ्लॉज है कुछ वो उस पे मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं धार्मिक फिल्म है मुसलमान वो। हो गया यार। बोला कि नहीं सनातनी फिल्म है आप। फिल्म कैसी लगी फिल्म क्या आपको? होता? कहाँ देखने चले गए थे? कहाँ खेत वेत की फोटो डाल रहे थे? नहीं वो पुरानी फोटो है क्या? वो बहकाने को डाली थी लोगों को? अरे नहीं, वो परसों हमारी माता जी हरिद्वार ले गए थे। अच्छा। हाँ तो वो वहां पे था। तो वो। कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो मैंने 1.25 घंटे की रिव्यू डाल दिया है फिल्म पे ही? हाँ ओए, लगा देना भाई, रिव्यू देख ले आदमी यहाँ ये पे। देख यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। मैं भी ये सब करना चाहता हूँ, ये सही हो। आई वांट टू फील लाइक यूट्यूबर। यहाँ पे कार्ड आएगा ऐसे स्लाइस करके, समझे? फिल्म तो ये बस, फिल्म क्या है वही है, द कश्मीर फाइल्स टाइप का है। उससे तो अच्छी होगी। शुरू में आपने ट्वीट करा था जो उसके हाँ हिसाब हाँ, से। मतलब उससे अच्छी है, लेकिन जितना गोपाल पाठा का कैसा दिखाया है?
वो गर्दा दिखा है। बढ़िया दिखाया। 10-12 मिनट में बस उसी के लिए देखी जा सकती वही है गोपाल कि भाई, पाठा। उसमें तुम देखोगे ना तो बस है 3.5 घंटे की मूवी। आयरिशमैन जो है टाइप का बन रहा था कुछ उधर, लेकिन वो अरे भाई जो ये देख रहे हैं उनको आयरिशमैन रेफरेंस मत दो। अरे मुझे ही नहीं पता भाई आयरिशमैन 4 घंटे की मूवी है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की है, रॉबर्ट डी नीरो है, अल पचिनो है। ये बता रहे हैं कि हॉलीवुड फिल्म देखते हैं इनको हीरो हीरोइनों के नाम है विदेशियों के याद हैं। नहीं मतलब E20 पे तो यही है अंत में, तो भैया अगर हमसे वे कह देना, मेरा तो बस यही है लास्ट कि अगर पैसों का ये बोल देना, और ज्यादातर लोगों का यही होगा मिडिल क्लास का, तुम सस्ता करने को कह दो हम कर देंगे सपोर्ट, पर बोलो तो अच्छा मिडिल क्लास के लिए एक और चीज हुई है, उस पर तुम बोलोगे जीएसटी पे, जीएसटी कैमरा वैमरा सस्ता हो गया है। सब कैमरा प्रोजेक्ट वो 28 वाला खत्म ही हो गया ना, तो सब। हाँ अब कैमरे पे कितना सिगरेट पीते हो? 18%। तो फिर बस सही है, फिर सही है। सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी पीते हो? बीड़ी सस्ता हो गया है। बीड़ी सस्ता हो गई क्या? हाँ, बीड़ी पहले 28% में था, 18 पे आ गया। बीड़ी पर टैक्स लग रहा था। हल्के में ले रहे हो, देश निर्माण में योगदान है बीड़ी वालों का। नहीं मतलब अच्छा वैसे सिगरेट वाले ना, मैंने एक आध लोग का लॉजिक पढ़ा कि इससे बढ़िया वो तो कभी नहीं होता ना, वो ना। कहने की बात है यार मैं पता नहीं तुम लोग, मैं जब से 10वीं में था ना, 10th में, हाँ बजट वजट सब समझ में आने लगा था, इतना मोटा मोटी ये हुआ सस्ता ये हुआ महंगा टाइप का, तब से मैं देख रहा हूँ साला हर साल सिगरेट 1 रुपया महंगा होता है। महंगी होती है हाँ। और फिर भी पी रहे हैं। उत्पादन में कमी नहीं हो रही, नहीं छूट रही लोग। बढ़ ही रही है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब उसमें पैसा सरकार का भयंकर जा रहा है, लेकिन वो छूट नहीं रहा। लेकिन वो टैक्स सही है, चलो कम से कम सरकार का नाम ये है कि कोई बोले कि ये सही हाँ, कदम, बढ़िया कदम है, ठीक है, पियो साले तुम पैसा। छोड़नी तो है हाँ। नहीं, तो मैं पैसा ही कमाऊं बाहर और में। सरकार वही है कि डेमोक्रेसी ऐसा होता है ना, बैन कर देंगे, नहीं कर और सकते। कोई मतलब नहीं है, जहाँ इनफैक्ट बैन की गांजे ये पे जो चीज़ है। बैन है उसको हटा लेना चाहिए सरकार। वो तो हटा लेना चाहिए। गांजा बैन- जहाँ पे जो चीजें बैन है, भांग गांजे का तो दारू बैन- पे भाई तुमने क्या उखाड़ लिया बिहार में, और उल्टा जो पी के बर्बादी हो अपना गई। चला रहा है ना कैंपेन, आधा तो सही है उसका, नहीं, आधा पूरा सही। वो कह रहा मैं शिक्षा में डालूंगा, वो तू डाले ना डाले भैया हमें पता दुनिया नहीं, भर के लेकिन एग्जाम्पल आप देख लो, जो भी चीज बैन हुई है उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और उसका लाभार्थी पॉलिटिकल क्लास ही क्लास होता हो है जाता जिसने है। बैन किया है। अब दूसरा क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल दारू मिल नहीं रही, अब वो बना रहे हैं जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। तो जैसे मैं डिस्टिल दारू पी रहा हूँ, ये हाँ व्हाइट कलर की है। एक दिन मैं कोक पी रहा था, बोला अरे अजीत जी बहुत नहीं बढ़िया। ये तो मेरे ही मन में बहुत परसेप्शन था, जैसे जब हमने फरसा कास्ट वास्ट नहीं शुरू करा था, जब 2-3 साल पहले तक जब मिला नहीं था ढंग से आपसे, तो मेरे तो भाई हैवी जगह मतलब सिस्टम है, टी टोटलर है भाई। हाँ मुझे थी भाई, मैं भंड रहता होगा भाई, तो मगर और ये मैं 2008 में जब कॉलेज में था, मास्टर्स कर रहा था, तभी छोड़ दी थी। नहीं उस वक्त भी चूंकि मैं इतना एग्रेसिव रहता था, या मतलब RTI फाइल कर दूंगा। हाँ। टीचर उचर, एक दिन मास्टर साहब हमारे HOD बैठे कुछ ज्ञान देने आए, तो मैं गया पहले चिटकनी लॉक कर दी मैंने। कोई भागेगा छोटा नहीं। सा ऑफिस रूम टोटल 12 लोग थे, 12 लोग की क्लास, उस पर मैंने कुछ मतलब एक टू हुम सो एवर इट में कंसर्न टाइप का लिख के नीचे में ज्ञान वाली बात चिपका दी नोटिस बोर्ड पे। तो HOD आए, उनको लगा कि हम तो HOD स्टड हैं। हैं भाई, HOD हैं, आए बैठे और द मैट्रिक्स देखे हो? हाँ वो देखिए उसमें एंडरसन जब बैठता है नियो को लेकर के, फाइल ऐसे ऐसे घुमा घुमा खोलता है, वैसा एक फाइल लाए थे, घुमा घुमा के ऐसे करके खोले, और उस वक्त हमको हो रखी थी कंजंक्टिवाइटिस, तो हम काला चश्मा जेड ब्लैक कुर्ता पहनते थे, समझे? हाँ एकदम वो जो एकदम रार गुंडा होता है ना, उस टाइप का। काम भी मैं वैसे ही करता था, हालांकि मैं टॉपर था, जलवा मेरा अलग था, लेकिन देखने से चरसी गुंडा जिसको कहते हैं उस टाइप, दुबला पतला ही था। जान नहीं, एक थप्पड़ कोई मार दे तो असलम भाई। हाँ बस उसमें आए मास्टर साहब, घोला, बोला ये क्या है? मैंने बोला लिखा हुआ अंग्रेजी में, पढ़ लीजिए। तो उनको साला ये क्या जवाब हुआ यार, HOD को जवाब ऐसे। फिर हाँ वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन ये है क्या? फिर हम बोले पहले गेट लगाओ, तब बात होगी। उसके बाद उनको इतना मैंने झेलाया, इतना झाड़ा उनको, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या डिपार्टमेंट चला रहे हो आप, ये वो करके। तो मुझे वो दिन जो है वो याद आ गया। हाँ, हमने रेजिग्नेशन भी 9-10 पन्ने का भेज दिया था लिख के, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को भेजा था, 9-10 पन्ने का हो गया था। उसमें मैंने बोला था कि तुम जो ये CMS बनाए हो ना, एक पुनीत करके आदमी था, उनका सॉफ्टवेयर डिवीजन जो देखता था,
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 टाइप का कुछ लेके आया। भाई साहब वो ऐसा घटिया वो सिस्टम था, तो मैंने बोला इस आदमी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स इसने बनाया। वो अभी भी घूमता रहता है। खैर हाँ, तो मैं GST हाँ GST तो ठीक ही कर दिया। GST घट रहा है तो भाई टैक्स तो किसी भी प्रकार से घटे, लोगों को खुशी होना चाहिए। हाँ मुझे लगता है कि, और जो लोग कह रहे हैं ना कि यार 8 साल में रवीश का जैसे, लेकिन मैंने तो घटता देखा। हाँ। वही बोला, घटता कभी देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता है। रवीश को लगता है कि GST एक ग्राफ है या मतलब सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, पारदर्शी है, और उस पे GST लिखा, वो घट रहा है धीरे, तो उसको ऐसा लगता है। पहले बोला भाई मस्त घटने वाले बोले अगर घट गया तो मतलब पहले भी घटाया जा सकता था। बोले भाई गजब, ये टैलेंट, गजब, ये टैलेंट होना चाहिए भाई। इनका जब इन्होंने मैटर किया था ना पूरा कोविड पे, उस टाइम पे इन्होंने क्या सबने ये वाला चला दिया था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन याद है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर कमी हुई थी। तो उस टाइम दबाव में आके सरकारी अस्पतालों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने प्लांट लगा लिए थे। हाँ। अब वो जंग खा रहे हैं। हाँ क्योंकि यही होगा भाई, कोई कारण है ना कि ऑक्सीजन मंगवाया करते थे, अपने प्लांट नहीं लगाते थे हॉस्पिटल, क्योंकि कोई उसकी उतनी खपत नहीं है भाई, इतना यूज नहीं होता। महामारी में जितनी चाहिए होगी उतनी नॉर्मल टाइम्स में नहीं कोई ऐसा सोचेगा थोड़ी कि जैसे दिल्ली में बाढ़ आ गई जैसे मानो, तो अब ये सरकार जो है ये खरीद ले नाव। हाँ अब ये 15 दिन बाद हो जाए क्या होगी। तो कई बार लोगों को भी ये देख, अच्छा उस टाइम पे तो स्थिति भैया ये थी, कोविड वाला जो ने जिक्र छेड़ दिया। मेरे पास एक कप होना, एक भाई मेरे चाचा जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और ऑक्सीजन चाहिए, तो इंडस्ट्रियल वाली ऑक्सीजन नहीं होती जो लोहा हुआ काटने के पर्पस के लिए, वो भी लोग रख रहे थे। अरे भाई लोगों के घरों में अभी भी सिलेंडर पड़े हुए हैं, उस जमाने के ही पड़े हुए हैं। 2022 में 21 में लेके कि भाई स्टैंड बाय पर उनको मतलब लगा कि अभी ये था कि रेगुलेटर लगा सूंघ लेना ऑक्सीजन, साला नहीं मजा बड़ा आता है। तो जान हो जाती है उसमें। अरे जो प्लेन में जो होती है ना उसमें बहुत मजा आता है, लोग बताते हैं। तो प्योर ऑक्सीजन जो होता है मसल का जितना टेंशन होगा रिलीव कर देता है। बहुत सारे उसके प्राणायाम, इसीलिए तो बाबा रामदेव रिचार्ज ऑक्सीजन खींचो कि भाई इतना ऑक्सीजन ले लो, वह पूरा दिन 70% दिमाग यूज करता है ऑक्सीजन। हाँ तो GST का तो बहुत सही था, जितना टैक्स घटे मैं तो कह रहा हूँ उतना ही देश वालों को खुशी होने की जरूरत है। देखो ना कि लोगों को क्या लगता है मनमोहन क्यों नहीं ला पाया GST, बोला बहुत पहले था, मुझे लगा 5 या 6 में बोला इन्हीं का था वो। हाँ। कि हम 10 में ले आएंगे, इनको लगा 9 में तो हमारी सरकार आएगी नहीं, तो 10 में लाना नहीं पड़ेगा। 100% तो सरकार आ गई। सरकार आ गई, फिर उसने उस पर कोई बात ही नहीं की। क्यों नहीं लाए, उसके पीछे रीजन ये था कि भाई लोगों को पता चलेगा कि एक टैक्स भी लगता है, जबकि लोग टैक्स पे कर रहे 17 वेट चलता ही था। उसमें एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, फिर सेस, एडिशनल सेस, 17 तरह के टैक्स। वैट तो एक टर्म था, वैट वाज जस्ट अ टर्म लाइक GST, बट उसके इंट्री टैक्स मतलब, तो इनको लगा कि यार लोग कहेंगे कि टैक्स लगा रही है सरकार, वेट भरने के इस कारण उनमें वो गट्स ही कभी नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी तो सॉल्व हो जाती, लेकिन वो परसेप्शन का जो है ना, उन्हें लगा कि ये हम झेल नहीं पाएंगे। मोदी में वो नहीं है। मोदी को लगता है मैं मित्रों लाल किले से बोल के सारा परसेप्शन सेट करवा लूंगा, उनका ये है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि देयर इज अ लीडर, वो जो बोलता है ना, लोग मोदी जी ने क्या सब सही किया होगा, ठीक है 10% 20% इधर उधर होता है पॉलिटिकल कंपल्सन से, बट तुम देखो जितने रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं। GST मतलब यार जो लोग काम करते थे ना पहले, उनको भी समझ में आता होगा। चुंगी पे साला रुका हुआ है, हर जिले में चुंगी तुमको जो है टैक्स देना पड़ता होगा, का एक सामान लेके जा रहे हो तुम। जिन्होंने उस जमाने में बिजनेस करा है वो तो कहते ही हैं, मतलब GST खूब खराब भी हो गया था, फिर भी ये था कि पहले वाले से तो अभी भी ठीक है। GST में खराबी क्या हुई कि बोले कि नहीं आपका GSTN नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो हम फाइल नहीं कर पा रहे। भाई यार कंप्लायंस में टाइम लगता है। और आपको ये सीखना पड़ता है कि हमारे देश में किस तरह के लोग हैं और किस तरह के लोग का कंजम्पशन पैटर्न क्या है। हम और तुम कैमरा यूज करते हैं, हम और तुम बाइक से चलते हैं, हमारे तुम्हारे लिए बाइक एक आराम की चीज़ है, किसी के लिए वो लग्जरी है।
किसी के लिए नीड है, बिल्कुल किसी के लिए नीड है ऐसे वाली चप्पल। वो निर्मला सीतारमण ने कल बड़ी बढ़िया बात बोली कि जो लोग बोल रहे हैं कि एक ही स्लैब होना चाहिए, हमें आप ये बताओ कि एक मर्सिडीज चला रहा है आदमी या मर्सिडीज खरीदने की औकात रखता है, उससे हम साला उतना ही टैक्स लें जितना चप्पल पहन के आदमी चप्पल खरीद रहा है उससे ले। तो ये सेंस नहीं बना। चप्पल चप्पल में है वालों पे भी हाँ, भाई चप्पल में है ना भाई 2.5 लाख की 2500 से चप्पल है हरमेश की। हाँ भाई उसके साथ में मत जोड़ो भाई हम लोग को। अगर करना ही है इस पे विरोध, तो मैं एक बहुत मजेदार विरोध देख रहा था कि भाई अपने गुजरात का जो खाखड़ा फाफड़ा है उस पे 0% कर दिया और बिहार के मखाने पे 5%। अरे वो कौन है वो? तुम्हारा मित्र नहीं अरे वो बोली थी अरे इनका यार, भारती। मत लो नाम यार, मत अरे लो भाई नाम। कैसे कैसे को सुनने लगा है ये अरे सुनने क्या, हम सबके टाइमलाइन पे वो शहजाद ने पोस्ट करी थी, शहजाद से बहस कर रही थी, शहजाद ने एक मत्था पकड़ लिया। क्यों कह रहा भाई गजब। उसे लगा कि इसको बिहार एंगल देना है थोड़ा, कह रहा मखाने पे और देखो चीज कितनी मस्त है, मखाने से तुलना हो रही है एक प्रोसेस, मखाना एक रॉ चीज है, वही उसकी तुलना एक प्रोसेस्ड फूड। मखाना सुपर फूड है। अब मखाना कौन सा आदमी बिहार का वो रोज नाश्ते में कर रहा है भाई? हाँ नहीं कर रहा। मखाना हम लोग कब यूज करते हैं जान लो, सत्यनारायण भगवान पूजा प्रसाद में पड़ता है, पंचामृत बनाने के लिए। उसके अलावा मखाना बिहार में कहीं यूज नहीं होता है। अब हो सकता है कुछ सम्रांत घरों में थोड़ा सा लाइटली जो जी सौते करके जो थोड़ा होता है ना हल्का सा सेंधा नमक हल्का सा डाल के सॉल्ट बे बन के ऐसे करके थोड़ा सा कि चम्मच से ले रहा है। उसके अलावा मखाना कोई यार मतलब अमीरों ने भी अभी खाना शुरू किया मखाना, मतलब इससे पहले वो भी काजू बादाम पे ही थे। मैं तो उसमें ना कोई टेस्ट होता है, वो कोई कर्म का नहीं लगता है यार। इतना बुरा भी नहीं होता अजीत भैया। अब ये मत बोल दो अजीत भैया, नहीं बहुत टेस्टी नहीं, टेस्ट जो है डेवलप करना हो, ये वाइन वाला लॉजिक। जैसे वो काला वो जो ब्लैक कॉफी पीते हैं, साला क्या झाटू चीज है, बोले नहीं यू विल हैव टू डेवलप अ सर्टेन काइंड ऑफ समझ रहा है भाई, मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगा तो अपने शरीर बदल जीभ कटवा के साला दूसरा जीव अटैच कर। ऐसे मजेदार लोगों को सुनने में एक चीज बढ़िया लगती है, आपको ना पता चल जाता है कि आप ना कुछ नेगेटिव लिखने बैठे कि यार कुछ तो कुछ क्रिटिक करूं इसका, फिर ऐसे लोग को आप सुनते हो, फिर ऐसे लॉजिक मोदी को कलम से नफरत है इसलिए 5% कर रखा उसका। मैं कहा मतलब फिर इस चीज में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर इस लेवल पे ले आए हैं ना तो मतलब ये चीज बेस्ट मैं तो है। ये कह रहा हूँ जैसे अब ये सब जो है ये नैरेटिव मेकिंग में है ये सब, जैसे मतलब अगर उसका ये लेवल है तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मतलब मेरे तो नहीं भाई उसका लेवल वो बेस्ट है। हो जाए होपलेस का 20-30 साल भाजपा रहेगी, ऐसा विपक्ष रहेगा तो भाई 20-30 साल भाजपा रहेगी। अमित शाह जब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आप लोग उधर ही बैठोगे 30 साल तक, क्यों बोलते हैं वो? उनको उन पे ज्यादा भरोसा ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हमें अपने डेवलपमेंटल वर्क्स पे भरोसा नहीं। 2019 से 24 तक 24 के पूरा कैंपेन में डेवलपमेंट ही तो आप बेच रहे थे, लोगों ने नहीं खरीदा ना। उनको भरोसा है राहुल गांधी पे, तेजस्वी पे, यार ये वोटर अधिकार यात्रा टाइप कुछ करता रहेगा, वोट चोरी तो रेलवे बना रहे हैं तेजस्वी भाई। डांस देखा आपने उसका? डांस देखा तेजस्वी का? यार क्या था मतलब पूरा उसने ब्रेक डांस करने का प्रयास किया उसमें। लेकिन तेजू भैया जो कैंपेन कर रहे हैं ना भाजपा के लिए वो अलग है भाई। तेज प्रताप यादव तो वो है भाई, वो बंदा सेंसिबल लगता है मुझे, बहुत सेंसिबल है वो। असली उन्हें होना चाहिए था। क्या है वो हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद पैदा हुए हैं, वही है वो। वही। देखो उसने बोला मैं बोलता हूँ इनको नॉनवेज मत खाओ, ये सब खाता है, वो कृष्ण जी का भक्त है। अभी वो एक ने पूछा उससे कि मोदी जी की माता जी को गाली देती, कह रहा है कि नहीं देना, हम कह रहा मैंने तो नहीं वो हुआ, फिर मैं देखा गलत है किसी की माँ के। बहुत अगर आप देखो बिहार में 2 ही नेता हैं जो अब सेंसिबल बोल रहे हैं, अनंत सिंह तो सदैव से बोलते आए हैं। आप लोग जितना सच वो बोल देता है ना, उतना मुझे कोई नहीं मिला बोलने वाला कि मैं इतना सच बोल सकता हूँ, और ऑन कैमरा ही बोलता है। ऑफ कैमरा तो आप पूछ ही नहीं सकते कुछ उनसे पूछा कि दीजिएगा मैडम भाभी को टिकट, काम हम नहीं करती है, कम्बा करवे नहीं करती है, लोगों से मिलती है। भाई अब सोचो अपने घर अपनी वाइफ को जो बंदा बोल दे रहा है कि लोगों से नहीं मिलती, क्यों लड़ेगी है? फिर बोला आपके बच्चे, तो कह रहा है कि मैं अपने बाप से पूछ के बनाता था। तो तेरा बाप बोला था तुझको पत्रकार गलत पार्टी में है यार वो। मतलब मैं बता रहा हूँ नहीं किसी पार्टी में है नहीं टेक्निकली। अच्छा वैसे जो वो खुद में पार्टी है, वो उनके पास पार्टी कभी जदयू मैं भी गए थे, ललन सिंह गए थे, ललन सिंह गए थे, वो मिलके आए हैं, उनसे सब मांडवली हुई है। बट सच बोलने वाले यही 2 नेता मुझे दिख रहे हैं, मतलब और तेज प्रताप और तेज प्रताप। मतलब तेज प्रताप का जैसे हम मजाक जो सेंसिबल बातें वो कर रहा है, वो बेशक परसेप्शन के लिए कर रहा है, पर जितना वो है ना स्पिरिचुअल टाइप्स कर रहा है,
नहीं वो हो सकता है हार भी जाए, लेकिन हम उसको उतना स्क्रूड अप नहीं है वो तेजस्वी टाइप। क्योंकि अगर हमने वो बंदे को थोड़ा बोला हाँ। तो और भी बहुत से लोग हैं जिनको हाँ, हमें स्कूल में मतलब उसका है तेज प्रताप का। नहीं, कई तो इन्होंने जैसे माँ वाला जो इन्होंने दिया ना, बिहार वाले में बात करें, ये इन्होंने दे दिया है फुल टॉस, और अभी पूरा चुनाव जाएगा अभी इस तो पे। शुरू भी नहीं हुआ। 15 सितंबर आने दो ना, मोदी जी का पूर्णिया में दौरा है। अच्छा 15 सितंबर को। हाँ, और ये दौरा जब अनाउंस नहीं होता तब से पहले मेरी जानकारी मुझे थी। मैं सत्ता गलियारों तो में है। हलचल कर रहा हूँ आजकल। मैं तो स्पीड पूर्णिया मिथिला में आता है या हाँ, मिथिला है ना, तो आप देख मिथिला जो माँ सीता की धरती, धरती है। हाँ, माँ सीता की धरती पर मोदी की माँ को गाली दी गई। बिहार की जनता सहन करेगी? ये चुनाव जवाब गया। दोगे कि नहीं? ये चुनाव गया। और लोग इस पे मतलब ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि बताओ डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही, चुनाव इस पे लड़ा जाएगा, अजीत भारती जैसे लोग। भाई मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं आदर्श स्थिति नहीं देख रहा हूं कि नहीं चुनाव जो है डेवलपमेंट पे कि किसने पुल बनाए। भाई वो कोई बात नहीं करेगा, इसलिए मेरे कहने से नहीं और होगा। तुमने ना। बोला ही क्यों? हाँ, अच्छा, सामने वाले ने उसने बोला ही, या मैं तो उसका देखे तुम कन्हैया का हाँ कि क्या गाली दिया बताओ। बोल रहा है, अब हर जगह वो यही पकड़ लिया, बोला क्या गाली दिया, तो अब सामने वाला थोड़ा उसको बोलेगा फरसा कि कास्ट में हम- इनवाइट कर लेते हैं ना उसको। नहीं 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 इस चटकनी तो यहाँ भी लग जाती होगी गेट की। वो सब साला वही बोले ना, कोई कोई बोलता है उसके बारे में कि असली बुमियार है नहीं है, अरे यार क्या ऐसे करके सीधे कि इसका कुछ होगा। नहीं मैं तो जैसे मेरी तो दिली इच्छा जैसे ये थी, जैसे फॉर्मेट चेंज की बात चल रही थी ना, जैसे कन्हैया मतलब हम लोग कब तक पक्ष की बात, एक आधा विपक्ष वाले को अरे वो बुलाया सबसे जाए। बड़ा पक्ष है। वो अभी 29 तक रुको, इधर ही मिलेगा। पता चले के बाद में भाजपा में आ गया यार। बाद में क्या होता है? अब मैं कब से आपको इतिहास बता रहा हूँ, आपके बेगूसराय का ही है, सीपीआई, कांग्रेस, बीजेपी, फिर मर जाते हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं भाई डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे इसमें, तो भाई तो डेवलपमेंट पे कहाँ इस देश में लोग वोट देते हैं। तब 2024 का चुनाव, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसमें भाजपा ने पर्पसफुली केवल डेवलपमेंट पे लड़ा। राम मंदिर जैसे मुद्दे को उतना नहीं भुनाया जितना भुनाना चाहिए था। केजरीवाल 11 साल रहा, कितना डेवलपमेंट कर दिया उसने। अरे वो बनाता था, क्या नाम है वो, स्पीड ब्रेकर बनवा के बधाई हो बधाई दिल्ली, तो डेवलपमेंट लग गए, डस्टबिन लग नहीं, डस्टबिन वाला तो फर्जी था, लेकिन बस वाला सही था। अरे उस पे लग जा रहे थे यार, फिल्टर आ रहे थे जो कितने 20 करोड़ के फिल्टर आ रहे, 40 करोड़ के ऐड लग रहे। तो अरे यही तो है। तो डेवलपमेंट फेवलपमेंट मानती नहीं। और नहीं, अगर मैं तो ना कांग्रेस को एक बहुत मस्त सलाह दे रहा हूं, तुम्हें नहीं चाहिए ना माँ वाले पे चुनाव। एक अब तो खैर बहुत देर हो गई, पानी बहुत बह गया नीचे से। राहुल गांधी इस पे देखा जाए तो एक लॉजिक आएगा कि यार किसी बड़े नेता ने तो नहीं दी ना, ये टटपूंजी किसी ने दे दी। बिल्कुल सही बात है, टटपूंजी ने दी है, किसी ने नहीं बोला। राहुल गांधी अपने हैंडल से बिना कोई नाम लिखे कुछ करे, केवल उन्हें ना 2 लाइनें लिखनी थी कि कांग्रेस पार्टी और मैं राजनीति में किसी भी निजी टिप्पणी या किसी दिवंगत हुए व्यक्ति पर कुछ टीका टिप्पणी सपोर्ट नहीं करते, बस ये लिख देते बिना किसी का नाम लिखे। तो उसने पीएम मुद्दा ही मोदी के लिए खत्म नहीं हो बोला जाता। कि उसने फोन किया तू इसको फटाफट बंद कर दे, ऑपरेशन सिंदूर वाले पे जो उसने बोला। चलो वो तो तू तड़ाक वो तो एक ऊपर से है। आता है ना, ऊपर से मैं आता तो है। वो तो बोल ही रहा हूँ कि जो नीचे का कार्यकर्ता है एम्बोल्डन कैसे फील करता है? ऊपर वालों से, ऊपर वालों से। उसने तू बोला, वो गाली नहीं दे सकता था अभी, तो नीचे वाले ने नीचे सीट ले ली। अब क्या है कि जो पुलकित बोल रहा है ना, अब जैसे सेंसिबल कोई भी बंदा होगा, सचिन पायलट से पूछा तो बोला कि नहीं राजनीतिक असहमतियां अपनी जगह पे हैं, परंतु ये नहीं होना चाहिए। अरे ओवैसी ने बोल दिया, ओवैसी ने प्रशांत किशोर ने बोला कि भाई हम लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, हम 50 बात उनको बोलते हैं, लेकिन ये जो है रेड लाइन है, इस तरह की भाषा नहीं होने। और कौन है राहुल गांधी का, राहुल गांधी की इमेज इतनी अच्छी हो जाती ना, खत्म। वो ये बात खाली बोल देता, कांग्रेस बुना लेती इसे। एग्जैक्टली। आप सोचो, तुम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप भी सोचते हो शायद उसमें नहीं है ना कि विचार आप ये लोग बोलेंगे ना कि ये लोग अगर राहुल गांधी वो बोल देता ना, तो फिर इनके प्रवक्ता कह सकते हैं तुमने जर्सी गाय बोली, तुमने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली, तुमने ये बोली वो बोली, तुम्हारे को इतने पॉइंट मिल जाते। बिल्कुल, तब तुम उन्हें जस्टिफाई करवाते। अभी तुम इस अब तो स्थिति है में ही नहीं ना, हो, अब क्योंकि तो- तुम बोल रहे हो कि नहीं, बोलिए ना कि कौन सा गाली दिया है, तो नहीं बोलने योग्य है। तो जब बोलने योग्य है ये नहीं है तो उस पर चुनाव होगा। और ये बोल रहा है कन्हैया, जो भैया ये भी कह रहे हैं कि मोदी मतलब जर्सी गाय वाला भी जो दे रहे हैं, कई सारे कांग्रेसी दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो हैं वो राजनीति में हैं, हाँ, चुनाव लड़ती हैं। बिल्कुल। यशोदाबेन चुनाव नहीं लड़ती, हाँ। और अब जैसे हमारे यहाँ तो जैसे होता है मृत आत्मा के बारे में तो बोलते ही नहीं। इवन अंडरवर्ल्ड का ये अनसेट रूल होता है, फैमिली को टच फैमिली को टच नहीं करना है। यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हो तो ये जिस हिसाब से अच्छा मतलब
जिस लेवल पे राहुल गांधी ले जा रहा है, पता नहीं ये झेलेगा कैसे इसको, मतलब नहीं, कुछ लोग राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद गौरी से कर रहे हैं कि भाई वो भी 17 बार जो है अच्छा फिर हारा था। बोला कि उसे इस तरह से देखा जा सकता है कि वो 90 चुनाव 100 हो सकता है। हाँ, वो हारने को तैयार है, लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हारे सोमनाथ को भंग करेगा, तोड़ेगा। और इस बात को लोगों को सोचना समझना चाहिए कि भाई उसको हमें 18वीं बार भी जीतने नहीं देना है। वो कि गाय छोड़ दे हमारे सामने तो बैठ नहीं जाना, ऐसे करके निकालो, गोपाल पाठा बनो, आप परपेंडिकुलर मारो साला एकदम से बीच से। अच्छा, पर जैसे देखो राहुल गांधी भी जो इतना कर रहा है तो उसको ही भरोसा है कि मुझे हिंदू वोट दे देंगे, कुछ हिंदू दे ही देंगे। हाँ, जैसे माहौल बन जाता है जब भी चुनाव आता है ना, तो एक धड़ा जो एक्टिव हो जाता है कि मोदी से ठीक तो इंदिरा थी, पंडित नेहरू थे, तो वो भी लाछन फेंक ही देगा। और बाकी और क्या, बिहार के पॉलिटिक्स को कितना ऑब्जर्व कर रहे हो? हाँ, बिहार पे तो पीके वाला था जो मुद्दा। मैं तो बस एक ही चीज देख रहा हूँ उस आदमी की कि एक तो ये वाला पकड़ रखा है, खानसर बना हुआ है वो पॉलिटिक्स का। सेम मुझे लग रहा है खान की वीडियो देख लेता है, अरे ये वाला सही लग रहा है, सुबह उसको थोड़े से वर्ड बदल के बोल दो। लेकिन एक चीज है, कुछ अगर निकाल ली थोड़ी बहुत तो ये आदमी इधर मुझे लग रहा है एनडीए की तरफ वो बैठ जाएगा आकर के, क्योंकि उधर तो कुछ है ही नहीं ना, उसका क्या फ्यूचर है भाई। वहां पे तो ये लोग आपस में जो कर रहे हैं, कन्हैया को मैं भाई कन्हैया तेरा क्या फ्यूचर है वहां पे? नहीं, बिहार में तो लालू प्रसाद यादव भी एग्री नहीं होंगे ना, नीति ये प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस साइड भी आएंगे तो हाँ? लालू अलग हो जाएंगे, बिल्कुल वही कन्हैया वाला होगा ना। लालू कुछ भी कहो, मरा हाथी 1.25 लाख वाली बात है, उसका एक अपना वोट बैंक है जो हर बार उसको देता ही देता है। पर प्रशांत किशोर का एक ये दिख रहा है कि अब अभी जैसे आप भी कह रहे थे कि अभी खैर भाजपा उतरी नहीं है, अभी तक चुनाव का एजेंडा वही सेट कर रहा है, मतलब बातें जो विकास, शिक्षा, इन सबों पे वो लेके कर रहा है। दूसरा भाई देखो मेहनत उसकी दिख रही है, मतलब कुर्ता उर्ता पूरा चमड़ा जा रहा है उसका, पसीने धूल में घूम रहा है। तो मुझे पता है ना, पहले वो जो दूसरों को सिखाता था ना कि ऐसा करना है, अब वो खुद। अच्छा, वो एक जो चीज कह रहा था कि शुरू से ही कि या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, फर्श पे ही रहेगा वो, मतलब फर्श पे ही रहेगा। पर इसमें एक आप ये बताओ कि लोगों का ये कहना है कि जैसे भाई अर्श पे ही रहेगा, पर अगर हर विधानसभा पे 5-7 हजार वोट का भी अगर डेंट दे दे तो उसका नुकसान भाजपा को होगा, किसको होगा? सबको होगा, क्योंकि वो देखो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है, मतलब बोल रहा है अब किसको टिकट देगा उससे पता चल जाएगा राजनीति किसकी वो कर रहा है। धर्म की भी बोल रहा है हम नहीं कर रहे, भले वो मुसलमान का जाता है तो हरे रंग का हो जाता है उसका सारा कुछ, ठीक है। और दूसरी बात, जो वो डेवलपमेंटल पॉइंट बोल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं युवा वर्ग यदि उससे प्रभावित हो रहा है तो वो हर पार्टी का वोटर है। एक तो ये है। दूसरी बात जो 5000 बोल रहे हो कि अगर होगा भी, मतलब लगता तो थ्योरेटिकली यही है कि भाई भाजपा वाले पे असर पड़ने वाला है इसका। क्योंकि जैसे इसका क्यों है कि जैसे जब केजरीवाल आया तो केजरीवाल को वोट किसका मिला? भाईजान का पूरा शिफ्ट हुआ। और जो भाजपा के कुछ वोटर थे जो भ्रष्टाचार, हाँ, वो चले गए थे कई सारे टाइप्स के। तो नहीं, भाजपा के पहले बार में रहे थे, हाँ, जो 32 सीटें। फिर दूसरी बार तुमको दिख गया कि सरकार ये बना लेगा तो कांग्रेस वाले सब जुट गए। एग्जैक्टली। तो यहाँ वो वाला है कि प्रशांत किशोर से नुकसान किस पार्टी को सबसे ज्यादा होगा? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि इवनली नुकसान होगा। वो इसलिए भी और वो कंपनसेट हो जाएगा एलजेपी का भाजपा के साथ होने से। इस बार, पिछली बार एलजेपी एनडीए में जेडीयू के विरोध में थी, हाँ, वो भी है। प्लस जिस तरह के फैक्टर बन रहे हैं अभी, तो आरजेडी उतना मजबूत, क्योंकि पूरे बिहार का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा इसने सेट कर दिया है कि बिहार 40 सीट देता है कि 39 सीट देता है, गुजरात 26 सीट की कितनी देता है, तो फैक्ट्री चिप की वहां लगती है और बिहार में नहीं लगती वाला जो वो दे रहा है कि वो बोलने का तो बोल ले रहा है बहुत सारे लोग, और मैं भी इस पे बोलता हूँ कि जितना होना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में बिहार में इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं। 5-6 तो थर्मल पावर स्टेशन पिछले बार मोदी आया है तो उसने बोला इतने चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पिछले 5 साल में बना है तो लग रहा है, ठीक है। प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा डैमेज क्या करेगा पता है? क्या? दारूबंदी पे उसने जो बोला पहले दिन में आके महिलाओं के वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि शराबबंदी इज नॉट अबाउट मनी। शराबबंदी डोमेस्टिक वायलेंस का वो है रोकने का, और महिलाओं के लिए वो सबसे बड़ा, तुम कह लो कि एक ऑलमोस्ट गारंटी था कि घर में अब ये पंगे नहीं होंगे। एक कोई फोन कर देगा कि दारू पीता है, ये मार रहा है,
वो गया जेल में, तो वो है। अच्छा, मतलब रुकी हुई है, मतलब मैं तो ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि बिक रही है वहां पे, नहीं, बस पैसा। बिक रहा है। अब मान लो कि मेरा पड़ोसी जो है अच्छा वो हर दिन पी रहा था और सप्ताह में 4 दिन मार रहा है अब वो पत्नी हफ्ते को। में 2 दिन आसपास पी रहा वालों है। को डर, उसको डर है आसपास वालों से कि ये कंप्लेंट हो जाएगी दारू पीता है। नहीं वो डर भी है 2 दिन नहीं, पी वो- पा रहा है। वो हो रहा है। एक तो वो पी नहीं पा रहा है क्योंकि जो उसे पहले 100 रुपए की थी वो पहले 400 की हो गई। 4 गुना मिल गई। दूसरा ये है कि यार गांव भी जो है ना अब अपना नेचर वो खो चुका है कि लोग सपोर्टिव एक दूसरे को। नहीं अब नहीं। गांव में भी ये है कि ये साला अजीत भारती घर बना रहा है, इसका घर कैसे मैं रुकवा दूं, तो फोन कर देगा कि ये जो जमीन हड़प रहा है इस तरह का, एक बित्ता ले लिया फोन है कर मेरा। देगा कि इसके घर में दारू है अच्छा, तो वो डर के और चक्कर बोतल हो सकता है तुम्हारे खिड़की से वो गिरा दे घर में। में। तो गांव की जो मासूमियत तुम्हें दिखती है ना कि चंदौली गांव में स्त्री 2 बन रहा है, वो भाई अब वही है। नहीं गांव वाला तो खत्म हो गया, गांव वो समाजवाद ने जिसको समाप्त कर दिया। हाँ, वो फैंटेसी जो है वो समाप्त है। तो इस कारण से जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज थे वो बहुत टैंक किए। तो मुझे तो लग रहा है मोदी जी आप कहीं सुन के ना उठा लें। नहीं उनको पता है। हाँ, मतलब ये वाला तो उठाना उठाएंगे ये क्या? लोग कि ये देखो एक कह रहा दारू पी लाऊंगा भंडोगे, हाँ। एक आएगा तो किडनैपिंग का राज चलेगा। बस इसी पे गया गेम। इसी कारण जो बोल रहे हैं ना कि नहीं अजीत जी विकास पे, मैं जानता हूं नहीं होगा विकास पे, कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं होता यार विकास पे बात। विकास क्या है, 60 मिनट की स्पीच होगी तो उसमें 20 मिनट विकास पे बोला जाएगा, हमने ये करवा दिया। 40% ये पेल दूंगा, वो पेल दूंगा, ऑपरेशन सिंदूर, रक्त और खून नहीं, ये जो है आपके घर में दारू बेचना चाह रहा है, वो मुझे माँ की गाली दे रहा है। नहीं हो चलेगा गया। भाई, ऐसे ही चलता है। तो भाजपा चौथी बार आ रही है कि कितनी बार आ मुझे रही तो है? लग रहा है भाजपा एनडीए, मतलब वो भी तो फैक्टर है ना अभी। हाँ। नहीं नीतीश जी का क्या सीन है अभी, और तो नहीं, लास्ट नीतीश था जी- या क्या? नहीं हो गया, नीतीश जी इस चुनाव का फेस होंगे। अच्छा, फेस है, फेस इसलिए होंगे क्योंकि क्योंकि कोई तो चाहिए, वो मजबूरी है, वो पॉलिटिकल मजबूरी भी, कंपल्सन और है नीतीश। नीतीश कुछ भी कह लो, वो बंदा करप्ट नहीं है, उस पे अभी तक स्कैम का दाग नहीं लगा। और उसका अपना ही वोट बैंक है जो और देगा। उसका एक अपना वोट जो बैंक है, देगा जदयू पिछड़ा। का है वो, और मुसलमान भी देते हैं। कुछ मुसलमान भी जेडीयू को वोट देते ही हैं। उस कारण से नीतीश का चेहरा भाजपा को चाहिए, परंतु जीतने के बाद नीतीश कुमार स्वयं ही पर्ची इस्तीफा दे निकालेंगे देंगे। और बोलेंगे मैं इनका अनुमोदन करता हूं, ये हमारे जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यही होता मुझे दिखता है। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या पता पीके बाबू इधर थोड़ा रुक, लेकिन उसको उतना लगाएंगे नहीं ये लोग। जब अर्श पे ही रहेगा तो कितना, अगर देखो प्रशांत किशोर का वोट शेयर हो सकता है 3% 5% टाइप जाएगा। सीटें नहीं हिला पाएगा ज्यादा। हाँ, सीट तो सिंगल डिजिट में भी मुझे लगता है अंडर 5 टाइप का ही अगर आया तो भी। ऐसी स्थिति हो गई कि डिसीजन मेकर ऐसा वाला हाँ, हुआ अब तो जैसे, परंतु जहाँ पे देखो डिसीजन मेकर वाली स्थिति तब बनेगी ना बिहार में, जब पीके को 15 सीटें आ जाएंगी, 15-20 सीटें ले आए। कि तुम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि तुम्हारे बिना न इधर की सरकार बने ना उधर की। वो स्थिति मुझे होते दिखती नहीं, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां हैं, तीनों का अपना एक वोटर बैंक इंटैक्ट है। भाजपा का, जदयू का, राजद का, कांग्रेस उसके बाद चौथी बड़ी पार्टी आती है तो इधर एलजेपी है। ठीक है, एलजेपी का भी स्ट्राइक। अच्छा, ये जो क्या नाम पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, ये हर सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव? अरे हर सीट का मतलब वो नहीं है, हर सीट का मतलब है कि आप ये सोच के वोट दो कि हर मैं सीट ही पे हर मैं ही सीट हूं। पे खड़ा हूं। अच्छा, मुझे लगा ये अभी कैंडिडेट लोग को उतार रहा लगा है कि भाई अपने। एलजेपी जो है स्वतंत्र रूप से, हाँ, नहीं मतलब शुरुआत हर में सीट बोल पे दिया था ना, कैंडिडेट उन्होंने एक जगह बोल दिया था बोला उन्होंने, कि वो पूरा नहीं था। मैं ही हर सीट पे मैं ही चुनाव हूं, लड़ रहा हूँ। जैसे मोदी जी होते हैं। तो या तो हमने 443 क्लिप सुनी होगी, तो मुझे ये था कि हर क्लिप सीट ही पे क्लिप। लड़ने चला गया। तो वो उसी तरह से वो बोला ही गया था, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि 540 सीट पे मैं ही लड़ रहा हूँ, वोट भी इसीलिए मुझे पड़ते वोट हैं। दीजिए। अब वोट उन्हीं को भी पड़ उसी रहे हैं वो। तरह, तो वही है बाकी और कुछ बाकी इंडिविजुअल लेवल पे लोग अगर आ जाए, मैं भैया कह रहा जीवन- मुंह मत खुलवाओ मेरी हमारा। उम्र जब से वोट डालने की हुई है, 2 लोकसभा में मैंने वोट डाला। हाँ। दोनों पर मुझे कैंडिडेट से मतलब ही नहीं था, सिंपल इसीलिए डाला। कैंडिडेट को खुद से साला मतलब नहीं है। तुम इतने जो 240 एमपी 41 है भाजपा के, उसमें से 40 लोग अपने दम पे नहीं जीत सकते हैं। इसी कारण तुम देखोगे हर बार एक साइजेबल पोर्शन ऑफ सिटिंग एमएलएज और एमपीज उनको नहीं दिया जाता टिकट, क्योंकि जीत मोदी जी रहे। साला तुमको क्या, तुम 5 साल आए, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब इतना बड़ा, आज एक वो क्या नाम है
राहुल राज जी ने बड़ा बढ़िया गुड मॉर्निंग ट्वीट शाह डाला, हाँ, कि बोला यार तुमको सर्व कर रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया कर लो, सुपर पावर बनने के लिए ये सारे जो है स्टार्टिंग चरण है वो कर लो, लेकिन गुड मॉर्निंग यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी उससे आगे ही तो नहीं सुनने मारी है कि वो आईटी सेक्टर पे भी वो करने जा रहा है ट्रम्प, कि जो आउटसोर्स कर यार वही बोले ना कि ये खान सर जैसे चूतियों के चक्कर मत रहा साला वो बोल रहा है यूपीआई जो है जीमेल से चल रहा है। नहीं खान सर नहीं, बट इसका तो सुनो तो खान सर वो ये भी बोल दिया। क्या? अब खान सर क्या है, कल है जो है मान लो कि जीमेलवा बंद कर दे तो गूगल बंद कर क्या करोगे? गूगल बंद कर देगा, उसी से तुम्हारा फेसबुक चल रहा है उसी से। अरे क्या आदमी, तुम पता तो करो कि गूगल यूएस गवर्नमेंट ऑन एंटिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस जगह पे गूगल व्यापार करती है उस देश में उसका इनकॉर्पोरेशन होता है। तो सरकार यदि चाहे भी, मान लो कि सरकार बोल दे एप्पल, गूगल, मेटा, ये 3 बड़ी टेक कंपनीज हैं, फिर अडोबी है, सब बोल दे कि तुम बंद कर दो, भारत को सेवाएं मत दो, उसका बोर्ड मेंबर क्या करेगा? बस इस कंपनी के बोर्ड मेंबर कहेंगे हाँ हाँ बढ़िया, क्या हेल यूएसए, हेल ट्रम्प, नहीं कहेगा ना, सबसे बड़ी मार्केट तो हम ही हैं उनकी। अरे साला जो एक्सपेंशन के लिए सबसे बड़ी मार्केट है वहीं तुम, चीन ऑलरेडी बंद कर चुका, बिलियन प्लस आदमी यहाँ पे हैं, 800 मिलियन टाइप का तुम्हारा जीमेल उमेल चल रहा होगा सारा कुछ मिला करके, और तुम्हें लगता है कि कोई कंपनी इतनी स्टूपिड होगी कि वो बंद कर देगी? बंद करना होता तभी तक नहीं, ट्रम्प सबसे पहले यही काम करता। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में कुछ समय के लिए कर दिया था, क्या यूपीआई बंद कर, अरे जीपे वगैरह की एप्पल पे बंद हो गया था। स्विफ्ट पेमेंट सर्विस जो होता है, जो तुम इंटरनेशनली किसी को पैसे, जैसे यहाँ पे आईएफएससी होता है ना, तो उसी तरह विदेश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। तो स्विफ्ट इज इंटरनेशनल बैंकिंग का पेमेंट गेटवे टाइप का कुछ होता है, सबका एक कोड होता है। उससे तुम अगर हटा दोगे, उसकी सुविधा नहीं दोगे, तो रूस के लोग मान लो कि भारत को पे नहीं कर पाएंगे। समझ गया, समझे? तो वो वाली बात है। अब लेकिन वो टू वे होगी स्ट्रीट, यही तो बात है ना। उसको ये नहीं दिख रहा, मतलब खान चचा बोल गए अपना, वो बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं 17-18 साल के, उनको ये नहीं दिख रहा कि ठीक है हटा देगा। और फिर ये जो करोड़ों एम्प्लॉय, करोड़ की संख्या होगी भाई इंटरनेशनल गूगल की, वो क्या करें? करे यार वो इंडिया का तो गया धंधा। अब बस करे 140 करोड़ की मार्केट में से चीजें खींचने से अच्छा ये जो 140 किलो का संतरा है, हाँ, इसका जेएफके टूना बनवा दे हम। गूगल ये सोचेगा यार जीएफके बने ना बने, तुम देखो ना ट्रम्प कर क्या रहा है। ट्रम्प को टिम कुक ने क्या कहा कि यार उसने फिगर आउट कर लिया कि इस आदमी को चाहिए क्या। 1 किलो का एक सोना लिया, समझा? सोना शीशा पे एप्पल का बनवाया लेजर से दिया, कतर वालों ने उसको जहाज दे दिया, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर यू। स्पेशली बोल दो ना, आप ही के लिए बना है सर, That's बस the बोलता है best. जहाज। तो आज से तुम्हारा सारा लगान माफ होगा, पूरा लगान माफ। कल क्या हुआ, कल परसों वो मेटा उटा सबके साथ डिनर चल रहा था, उसमें पूछा कितना एआई में खर्च कितना करोगे? खर्च, बोला 600 बिलियन कर देंगे 28 तक। और उसके थोड़ी देर बाद मतलब ऐसे बोल रहा है कि मैंने तो अभी तक अनाउंस भी नहीं किया था, ट्रम्प को बोल रहा है। तो बोल रहा है कि मेलानिया को कि ही इज सेइंग दैट ही हैज नॉट इवन अनाउंस्ड इट। उसको लग रहा है कि बढ़िया बात हो गया कि अचानक मेरे सामने, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला तुमको कोई भी नंबर बोल रहा है। हाँ, रैंडम कुछ भी छोड़ भाई देगा। मेटा के पास टोटल कैश रिजर्व है $47 बिलियन 47 बिलियन डॉलर ओनली, और बहुत एकदम सब कुछ वो लगा दे खींच अपना ले। मार्केट से, डेट इक्विटी फला, फिर भी $600 बिलियन जो है रियलिस्टिक नहीं है कि वो 2028 तक कर पाए वो। लेकिन ट्रम्प को सुनना, तो ये ट्रम्प का क्या उम्र का असर हो रहा है क्या उस पे? पता मतलब नहीं है यार। थोड़ा वो। आप सोचो, चाइना को हम लोग हर साल बॉयकट करते ही थे, स्वदेशी जागरण मंच भी अभियान चलाता था 15 अगस्त के आसपास, 1 महीने का। रशिया से भी चल रहा था कि गद्दारी टाइप, मतलब जो भी था। चीन से तो थी बिल्कुल लड़ाई। अब ट्रम्प के कारण ये तीनों जलाने को फोटो भी डाल रहे हैं। अब अपना उसी से तो उसने चल रहे हैं। परसों लिखा, नहीं 12 घंटा पहले लिखा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना। चाइना डार्क प्लेस, वेरी डार्क प्लेस, मेरी जानू डार्क प्लेस में चली गई है। और जबकि चाइना ने अमेरिका की एस्टेसी कर रखी है, मतलब माँ बहन में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है चाइना वालों ने। यूनिवर्सिटी की सारी कब्जे में। तुम करो, हम 300% टैरिफ मारेंगे तुम।
कर लो तुम भी ये पुतिन ने भी बोल दिया कि आप ऐसे भारत देश पे और इन सब देशों पे ऐसे तो टैरिफ लगा नहीं सकते। नहीं ये ना कर तो रहा है चीजें डाइवर्ट, जैसे टैरिफ का वहां पे भी है। अब देखो पिछले महीना भर पहले ना एक चीज आई थी, वो एकदम गायब हो गई, वो था एप्स्टीन केस। हाँ कहाँ है भैया भाई, उसके तो अंत में एप्स्टीन फाइल्स में क्या हुआ कि जो विक्टिम्स हैं ना वो खुद अब बोल रहे हैं कि हम खुद ही रिलीज करेंगे फाइल्स, हमारे साथ ये ट्रम्प भी आता जबकि इसने पूरा चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा था कि कल मैं जीत गया तो फाइल रिलीज करो। उस पे उन्हें बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो पूरा है ना दिस इज द डेमोक्रेटिक हॉक्स। हाँ वो क्यों? अच्छा पहले तो तुम बड़ी उससे दोस्ती करते थे एप्स्टीन तो से, ये तो गया था एप्स्टीन आइलैंड पे, अब तो फोटो है इसकी, तभी तो हो रहा है ना, तभी तो चीजें हो रही है ना। अपनी अमेरिकन जनता को भी तो चरस पिलानी है, तुम्हें टैरिफ से अमीर कर दूंगा मैं। तू जिस पे लाया वो जबकि जो टैरिफ है ना, टैरिफ से अमीर को कैसे अमेरिका होगा? बर्बाद हो जाएगा। ये जैसे इकोनॉमिक्स में वो इनविजिबल हैंड वाला चलता है फ्री मार्केट का, आप टैरिफ लगा दोगे तो नुकसान किसका होगा? वही तो कितने बार हम समझाए लोग को कि भाई जो सामान तुम 100 रुपए में खरीद रहे थे अब 120 में तुमको खरीदना पड़ेगा, तो 20 रुपया एक्सपोर्टर थोड़े देगा यार, 20 रुपया बायर देगा, मतलब तुम अपने लोगों का खर्चा जो है बढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल। और वो तुम कह रहे हो कि मनी इज फ्लाइंग एट अ रेट नेवर हर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो वहां का गडकरी जी तो नहीं है। जैसा आपने बोला कि वो सुबह उठ के प्रोटोटाइप देख के बोल देता है, तो ये सुबह उठ रहा है पहले नशे में, पहले मोदी, ये तो शाम को ट्वीट कर रहा है अपने, जैसे उसके यहाँ रात को किया हमारे यहाँ के साथ, तो उसके यहाँ कब किया उसने, तो नशे में उसने पहले देखा मोदी जी चले गए, मोदी जी मैं आपको हमेशा याद करूंगा, कभी आपको मेरी जरूरत हो तो एक मैसेज कर देना, मुझे प्यार उस टाइप का ट्वीट कर रहा है। रोज ही लिख रहा है ना। ठीक है, तू उसी के साथ खुश रह। अच्छा फिर तुम खुश रहो। जब पुतिन से मिलने जा रहा तो हवाबाजी कर दे रहा है कि पुतिन को मैंने दोस्त बना लिया, और फिर पुतिन चाइना और मोदी जी के साथ मिल रहा है। जब इधर मिल रहा है तो वो बोलता कि ये तो टू मोस्ट अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स के साथ डेस्पोट्स। और जिस दिन पुतिन से मीटिंग हुई है उस दिन यूएस में इतना माहौल था कि मतलब कितनी बड़ी चीज करने चले गए, भैया। और अब उसमें मोदी जी की वो वाली फोटो आ गई है तो लोग कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ट्रंप को वहीं रखेंगे। वो जो वो वाली आ गई है, बौखलाहट तो है इसकी, इस टर्म में पूरे में ही शुरुआत से दिख रही है। और ये क्यों चीजों में 16 से 20 ठीक चला, मतलब 16 ठीक नहीं, बहुत ठीक चला। मतलब ये सब इसने नहीं करा। और इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि नोबेल प्राइज उसको देना भी है तो 16 to 20 में उसने जो किया है ना, ही डिजर्व नोबेल प्राइज। अच्छा एक सेकंड, 16 से 20 ठीक चला आपने बोला, तो जो एक ये थ्योरी चल रही है कि ये मर गया है, दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प है ये। बता पाएगी। देखो ये तो बाइडेन के टाइम भी हम लोगों ने कहा था खूब कि हाइट, बाइडेन हाँ हाइट है, जूता देखो, वॉक देखो, सब देखो। मेलियाना से पूछो वो देखें और वो बताएं, बाकी हमें तो पता नहीं। बाकी वो कौन से शो में दिखा दिया है, साउथ पार्क ने तो दिखा दिया। अरे हाँ यार, साउथ पार्क वाले तो बहुत गंदा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 16 से 20 तक ये अलग था इंसान, अब ये 24 से ये जो डिस्टर्ब चल रहा है जब से भी, तो इसका अलग चल रहा है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यूएस में तो ये सब चीजें बहुत आम बात है ना, वहां तो प्रेसिडेंट का डुप्लीकेट हॉलीवुड फिल्मों में देखा है मैंने। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ वो गोली कान को नहीं छुई थी, वो लग गई थी। नहीं, लेकिन वो है मर गया हुआ ये 20 में कोविड में, पर वो एक तैयार कर रखा था प्रोटोटाइप ही बना के। अब इसमें क्या है ना कि अरे यार, अच्छा तो रणवीर कपूर की फिल्म आई थी एनिमल, माइक होते ना, उसमें वो अनिल कपूर का लेके आता है कि नहीं आता, बॉडी डबल होते हैं कि नहीं होते नेताओं नहीं यार, बॉडी डबल नहीं, वो तो मेरा भी होगा। हर आदमी का ऑन एन एवरेज 7 होते हैं, रेप्लिका होता है। नहीं जैसे कई नेताओं की जिनको सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो उनके किम जोंग उन टाइप के लोग पाले रहते हैं 5-6। तो ये वाला सेक्शन हम पॉडकास्ट माइक लगा के करते हैं, फटेगी। अरे हाँ लगा देना, मैं बताता हूँ, लगा देना यार, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, गूगल कर लेना। पहले अलग तरीके से सप्त चिरंजीवी टाइप का। हाँ तुम पहले तुमने देखा होगा चलता अलग तरीके से। जैसे पुतिन का मैं आपको एक बता देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। पुतिन हमेशा एक हाथ ऐसे करके चलता है, वो पता है क्यों है? क्योंकि ये केजीबी का एजेंट था। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप सीआईए का एजेंट था। तो जो पिछला वाला ट्रंप था आपने देखा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती थी, इसकी अलग है। इसका हाथ तो नहीं, और चीजें बहुत हिलती हैं, आपको दिखेंगी नहीं, मुझे दिखती हैं। नहीं इसमें हिलती तो मिशेल ओबामा की बहुत ज्यादा थी। एक वीडियो देखा, वो तो पुरुषी था, वो पुरुषी है। एक और बंदे के साथ वीडियो आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। भाई मिशेल ओबामा का तो ये था कि जो इसका बराक ओबामा का कुक था, वो किताब लिखने जा रहा था और ये उसकी डेथ हो गई। किताब लिखी थी, डेथ हुई नहीं, मार हाँ डूब गया। मतलब अच्छा उसका भी कह रहे हैं भाई, वो ओबामा के ही जो मेंशन के आसपास रह रहा था, तो वो तैरने गया हुआ है, जो भी नाव में गया हुआ है, तो कोई अगल बगल तो देख रहा होगा, वो बंदा उसमें डूब के मर गया। तो उसमें ये थी कि जो मिशेल ओबामा है वो मेल है,
बराक ओबामा ट्रांसजेंडर जो भी कुछ है, मतलब उसका सामान है। अरे यार सामान तो उसी सामान जो है, उसी सामान अब नया वाला डोनाल्ड है। तो अच्छा दूसरा देखो जो इनने बोला उसमें कैसे है कि अच्छा सुनो ये निकाल के इसमें ऊपर में देना कि रियल जियोपॉलिटिक्स स्टॉक स्टार्ट्स नाउ, सुनो ये। समझे? जैसे 16 से 20 जो ट्रम्प आया उसने डीप स्टेट को बहुत डिस्टर्ब किया, ग्लोबलिस्टों को डिस्टर्ब किया, और हम ये जानते हैं कि डीप स्टेट के बिना पत्ता नहीं हिलता। डीप स्टेट अगर नहीं चाहता तो जब 20 में उनको हरा दिया तो फिर 24 में वो जीत जाएंगे, इनकी औकात है नहीं तो डीप स्टेट ने क्या किया, वो मर गया। बोला नए और अब लोगों को अपना आदमी हाँ मतलब दोनों तरफ के हमारे रहने चाहिए, तो उन्होंने एक कर दिया ये वही गेम। है कि अच्छा वैसे क्योंकि क्या, अगर जब से ट्रम्प आया आपने कमला देखी है? मुझे तो दिखी भी नहीं। नहीं हाँ एक थ्योरी ये भी है, मैं प्लास्टिक बताता हूँ सर्जरी आपको। करा दी उस पे, प्लास्टिक क्या कराने की जरूरत है, वो ऐसे नॉर्मली हो जाता है। वो जो चढ़ा के- हाँ वो मास्क पहन लेते हैं, वो जो मास्क क्रिस तो कमला फिल्म ने में वैसे की ही कौन सी पहन में रखा पहन है। लेता वो धूम में। मास्क तो जब F-15 पे जाते थे सब मास्क पहनते थे। वो आइस वाइस ये भैया हो सकती है यार, इसका 16 से 20 का बिहेवियर देखो। तुम यार काहे क्रेडिबिलिटी हमारी खराब कर रहे हो? नहीं, हो सकता है भैया अरे गजब नहीं, है। और ना सीरियस नोट, जैसे ना मैं इस पे देख रहा कि क्यों बौखलाहट क्यों है ना। अब देखो स्टार्ट से 1620 उसी पे जाते, 16 से 20 ना इसने इमेज बनाई कि वॉर खत्म करूंगा, वॉर खत्म करूंगा, ठीक है। ये आया 24 में, तो इसे वो था अरे वॉर करो भैया, वॉर करो, हाँ, कोई खत्म खत्म करनी है करो, मुझे कुछ। हाँ। तो ये नॉर्मल चीजें खत्म कर दे रहा था, कहे मत लड़ो, मतलब नहीं लड़ना, नो फाइटिंग नो फाइटिंग। अरे कोई लड़ भी नहीं रहा भाई। तो भी उसको बोला कंबोडिया है कि- थाईलैंड का अपना वो एक लैंड पे जरा सा उनका चल रहा है मैटर, बोला कि मैं खत्म कर इंडिया पाकिस्तान जैसा कर दूंगा। बदतमीजी भी ओवर जबरदस्ती। करने लगा है ना कि भाई राष्ट्राध्यक्षों को बैठा के उनको चमका रहा है, सोच रहा है कि मैं डॉन हूं कहीं का। हाँ, उसको जेलेंस्की को बोल दिया क्या पहन के आ गए तुमने? अगली बार पहन के भी आ गया, नहीं अगली बार बढ़िया भी पहन के अच्छा आ गया। और ये बावला। आप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तो जैसे अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन वाला अलग था, आप वाला वो है कि वहां 39% जनता यही नहीं तय कर पा रही कि वो पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है। आप ऐसे देश के साथ कितनी बड़ी सुपर पावर, वो तो आपका डॉलर वाला कब्जा है, वो जो ट्रेड वाली पेमेंट का होता है, और गोल्ड का जो सिस्टम होगा, आपकी दुकान चल रही है। गोल्ड भी कहाँ उनका बचा है फुट नॉक्स में। हाँ, तो मगर वो तो जब इलॉन मस्क था बोला कि एक हमें जो है लाइव फुटेज रिलीज करनी चाहिए, फुट नॉक्स खुलेगा जहाँ पे गोल्ड रिजर्व इनका है, और फिर कैमरा जाएगा और दिखाएगा लोगों को हमारे पास इतना सोना है। वो कभी आया ही नहीं। वो उससे ज्यादा तो चीजें साउथ आती के नहीं है मंदिरों में हो जाएगा, जोड़ दो अरे तो। यार। हो जाएगा भाई, पद्मनाभन वाले में। आराम से हो जाएगा भाई, आंखें चौंध दिया जाए, मतलब जो इतना है यहाँ। पर ये ट्रम्प का नहीं समझ नहीं में इसको है, अच्छा, इसको ये वाली बौखलाहट तो है कि यार अब मैं दोबारा से वो वाली इमेज कैसे बनाऊंगा। तो देखो यार दिन में 3 बार कौन ये बात रिपीट करता है? तो- मैंने इंडिया पाकिस्तान बोला, इंडिया पाकिस्तान 3 अरे बार पागल बोलो। पागल है क्या तू यार? 34 बार बोल रहा है यार, बोले ही पता। 34 ने 42 42 बार। आज का लेके 43 बार बोल दिया। आज नाम आज नहीं बोला लिया नहीं है, है, आज बोला नहीं नाम है। नहीं लिया है, लेकिन बोला है कि I have stopped a war that was going on for 34 years. यार भैया God जैसे- knows how many years. मतलब ऐसे ये करके। इतना तो थिथराई, मतलब एक सामान्य बेवड़ा भी नहीं करता यार जितनी ये कर रहा है। मतलब एक बार इसने ट्वीट किया मैंने वॉर रुकवा दी, जब नहीं माना किसी ने दोबारा करा, फिर नहीं माना किसी ने, तीसरे मोदी जी ने बोल दिया, यार मम्मी कसम रुकवाई। फिर भी नहीं। या तो इसको ये नहीं लग रहा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, इसको बेइज्जती अपनी दिखनी नहीं, ही है। ना यार वो परमहंस की अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ये सब झूठ सत्य मिथ्या ये से परे है भाई। हाँ, मतलब वो आदमी देखो, वो सामने बैठा के टेबल पे बोल रहा है कि ट्रम्प साहेब, हाँ, जब से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है तब से आज तक कोई भी व्यक्ति आपसे ज्यादा योग्य है ही नहीं नोबेल प्राइजों के इतिहास में। एक आज ट्वीट किया है, माउंट रशमोर है जिसपे वहाँ खड़ा 4 है फीट उस कि मेरी ऐसे फोटो ऐसे कर बनेगी। रहा है कि मतलब ऐसे करके यहीं पे रोका है कि मेरा फोटो इसमें आ जाएगा। ये मतलब एक डिल्यूजनल होता है आदमी। मतलब वही है यार, ना, हमने- आम आदमी बीवी जैसे पत्नी बोल दे कि नहीं आप जो है ज्यादा डिजर्व करते हैं, आपको यहाँ होने, आदमी ये बोले हाँ ठीक है। हाँ। पत्नी बोल दे कि नहीं आपने इतने युद्ध रुकवा दिए, आपने जो है मेरी बुआ और फूफा का लड़ाई रुकवा दिया, आपको नोबेल मिलना, समझ में आता है। साला कोई टेबल पे वो भी बोला, वीडियो उसका डाल दोगे तुम क्या यार? हाँ, मतलब ये क्या बकलोली है? बदतमीजी कर रहा है ना। बदतमीजी वो सीन हो नहीं गया यार। जैसे हम हमारे राहुल भाई को देख नहीं पा रहे ना, हमारी वो नजर ही नहीं है कि हम राहुल जी का वो समझ पाए। हाँ। अमेरिका वालों की हैं, यही तो फर्स्ट वर्ल्ड में अंतर है ना, हम साले गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अमेरिका वालों ने देख लिया कि यार इसको, क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी के आसपास के लोग हम कहते हैं जो चीज कि यार, हाँ, कि यार मैं तो ये इतनी बार कैसे? बोल चुका कि भाई मुझे इस आदमी से घृणा या दुश्मनी नहीं है, बट वो बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हाँ। और इसका कारण है ना भाई, वो बंदा 90% जनता हाँ। जिस देश की उससे रिलेट नहीं कर पा रही, और यार वो मोजा पहन के अगर घुस रहा है
मैं तो मजाक भी नहीं बनाता, उसे पता ही नहीं उसने कहाँ देखा होगा अपनी जिंदगी में कि खेत में ऐसे कीचड़ होती है। भाई उसने जब वो मोजा पहन के घुस उसने गया जब बेचारा। देखा कि आजकल लोग बाग ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो उसने ब्लॉग बनाया था चुनाव से हाँ, पहले, ये देखा। मार्मलेड बना रहा था, हाँ आम का अचार डालता, नींबू का अचार डालता, लोग जैम रिलेट बोल करते देता उसको, बोल मार्मलेड देता। अरे भाई मुझे ही नहीं पता मार्मलेड क्या क्योंकि होता है उस भाई। बेचारे की गलती नहीं है, उसको आपको उसको ये नहीं लगता है पता यही मार्मलेड नॉर्मल क्या होता है। देखो है, ना, हर आदमी अपने ब्रेड पे लगा रहा है। भाई तो हर कोई राहुल गांधी नहीं होता देखो वही तो भाई। बात है, देखो तुमने वो ये- एग्जांपल दिया है, सही है। उसके बाबू, उसकी दादी के बाबू सब प्रधानमंत्री है देश में। अब इतने राहुल गांधी हो गए होंगे यार, उसको लग रहा है कि सबकी स्थिति 10 जनपद टाइप हो यही गया है। कृपा अटकी हुई है। हाँ। और कम्युनिकेशन की 90% जनता को मार्मलेड नहीं पता और राहुल गांधी को को आम ये का नहीं अचार नहीं पता। पता। हाँ। दिक्कत ये है बस। तो ऐसे ही हमने तो चुना नहीं, यूएस ने चुन लिया। अब उसका बेचारे का मतलब वो आसपास के लोग, बोका है आप वो। तो वेस्ट हो सर, आप वेस्ट हो सर। यहाँ यही तो यही करता है ना अपना, जितने भी खागिनी चुपरिया हाँ। वेस्ट है। ए मेरी फोटो, ए 10,000 रुपए दे फोटो। फायर इमोजी लव, मतलब वही। अरे हाँ, वो जो लड़कियों वाला चल रहा था कि राहुल गांधी के एप्स पे और ये सब, तो लड़कियों को क्या यार, नहीं वो एक थ्रेड डाला था ना एक ने कोई से ने कि राहुल गांधी किसी का नहीं, वो आपस में इनकी जो कार्यकर्ता लड़कियां हैं ना, बस उनको लगता होगा वो उन्हें जनरल मान लेते हैं। या फिर अल्पसंख्यक हो, जैसे हमारी एक उनमें तो बैचमेट थी अलाउड ही नहीं है अल्पसंख्यक भाई, थी। अल्पसंख्यक नहीं जाएगी भाई। तो हमारी एक बैचमेट थी अल्पसंख्यक थी, वो बाद में जो है राहुल गांधी का वोट देना उसके डिंपल पड़ते हैं। मस्त। ये कभी क्यों बचाना इस देश के लिए पर्यावरण? तो दिल्ली में तो क्या ही रहता और क्या। सही में कि साला हम इथेनॉल क्यों डाले, हाँ, किसके मतलब लिए भाई डाले ओहो, इथेनॉल? मैं तो कह रहा हूँ टंकी में तेल ओवरफ्लो होने तक गिराओ। हाँ। जैसे जब एक बार आप भरवा रहे हो 5 लीटर वेस्ट करा जाएगा पेट्रोल, क्योंकि हमको इस आने वाली जनरेशन उस लायक ही नहीं है कि इनके लिए बचाएं। एक बुरके में थी, उसे पूछा क्यों, मतलब राहुल गांधी क्यों वोट देंगे, तो बोलते खानदानी आदमी है। तू है खानदानी? कौन बोल तू रहा है है खानदानी जो खानदानी की बात कर रही खानदानी है? आदमी बोले गजब साला, मतलब ऐसा लॉजिक दे देगा ना जो तुम निरुत्तर हो और ये जाओगे। खानदानी मतलब अर्थ क्या? खानदानी सब होते हैं बे, नहीं, हम कोई नहीं, जमीन से निकले हैं क्या? ना उसका खानदानी मतलब खानदानी वही सबका। कि भाई अच्छा ये नहीं बोल रही अच्छे कि स्टेटस वाले खानदान, मतलब खानदानी बोल दिया तो इट इज बाय डिफॉल्ट की बढ़िया खानदान अच्छा से। अच्छा अच्छा बोले ये तो है। खानदानी आदमी ऐसे करके तो उनको देंगे, मतलब इससे तो है नहीं ना, मतलब फिर है तो राजतंत्र क्या भी- कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं खलीफा का खानदान। राज है नहीं ना। हाँ तो उसका ये चल रहा है भाई साहब। नहीं तो बस यही अंतर है कि हमने चुना नहीं और यूएस ने चुन लिया अपना राहुल। हाँ। कई बार मुझे ये वाली थ्योरी लगती है सही कि भाई हम भी घर को बोल रहे थे कि इन दोनों में से चॉइस तो उनकी भी यही थी ना कि एक तरफ ये बावला था, दूसरी तरफ वो थी आड़ी 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 दूसरी तरफ। इनफैक्ट अब ऐसा लग रहा है कि कल ट्रंप यार, ने इन्हें- लिखा है ये बात, तुम जो बोल रहे हो ना, हाँ। ट्रंप ने इलॉन मस्क के बारे में लिखा है कि इलॉन जो वापस आएगा जीओपी के ही पास, क्योंकि अच्छा। उसके सामने एक लेफ्टिस्ट और एक्सट्रीम वोक टाइप के लोग हैं, दूसरे तरफ जीओपी है, तो जाएगा कहाँ? उसने- बस अच्छा, आना पड़ेगा हमारे उसने पास। याद आया अपनी पार्टी के लिए वो डाला था, हाँ, वो डाला बना था, रहा है, हाँ, क्या कि बन रही है, पार्टी- क्या हो रही है उसकी? नहीं, कुछ लग तो update नहीं है? रहा है ऐसा, मतलब इसको चुपी करा दिया इसने भी जब कोई से मतलब फायदा अभी नहीं होगा। अभी जरूरत भी नहीं है, हो सकता है मिड टर्म्स जब चालू होंगे तो एक अभी तो टेस्ट ये आपने निकलने नोटिस की करा सोच जब रहे हैं। मस्क ने लिख दिया था कि इसका नाम भी ट्रम्प उसमें एपेस्टीन फाइल्स में है, हाँ, फिर वो ट्वीट डिलीट हुआ, डिलीट कर दिया था मस्क ने बाद में, ट्वीट हाँ। किया। क्यों? आपस में इनकी चीचा लेदर तो तभी नहीं, ये भी तो चल रहा है ना कि 2 साल बाद हो सकता है जेडी वांस जी कंटिन्यू, जेडी वांस जैसे जैसे लुक देता है ना इसको, एक वीडियो में था वो जब ये ऐसी झटुल गिरदी की बात करता है, जेडी वांस यार नॉट माय प्राइम प्रेसिडेंट। हाँ, क्योंकि भाई उस बेचारे को भी तो वहां बैठना पड़ता होगा ना जब ये बदतमीजियां करता होगा। बदतमीजी तुम सोचो ना कि इंडिया जैसे पार्टनर को, मतलब भाई इसमें- हवन कराया है तेरे लिए इस देश ने। मतलब तू सब छोड़ो, आप स्ट्रेटेजी और जी स्ट्रेटेजी बाद में, जिन्होंने हवन कराया था उन्होंने भाई पिलर पे शिनाख्त वाला डाल डाल- दी। अच्छा और सुनो, जैसे ऐसा कहते हैं जब घर वापसी कराई जाती है, तो आप जैसे घर वापसी करा रहे हो तो आप अपना गोत्र टाइटल दे सकते हो। लोगों ने इसको सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी बताया, इसको डोलाल्ड त्रिपाठी इसका नाम रखा गया। मतलब हमें नहीं एक्सेप्ट जब यज्ञ में यजमान का नाम बोला जाता तो डोलाल्ड त्रिपाठी बोला गया। बोलेगा ये गद्दारी कर रहा है, वो खुद नहीं बोल पाएगा अपने मुंह से मतलब- त्रिपाठी। उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है। त्रिपाठी, मतलब देख रहे हो आप, मतलब तेंदुलकर। भाई जियोपॉलिटिक्स अब आप लोग जो बताएं, बट जो देश आपके लिए हवन करवा रहा है, नहीं मुझे लग रहा है जो कि हिंदू समाज आपके लिए ये कर रहा है, आप उसके साथ ये हमने ना शायद ये गलती करी, मैं बता रहा हूँ। चाहे जो भी सही, हमारी कमला बिटिया आधी तो है ना भाई, वो हाँ। इंडियन तमिल जो भी, कि हमें थोड़ा सा वो सपोर्ट इसलिए करना कि यार
क्या है भाई इसके आने से क्या होगा? कह रहा भाई इसके आने से पता नहीं लग पाएगा लड़का है लड़की या फायर ट्रक। हाँ क्या है, कह रहे कहाँ होगा ये? ट्रक। कह रहे ये होगा यूएस की सोसाइटी। क्या तो हो, तो बढ़िया है, मरो साले, क्या करेगी? कह रहा पूरी आर्मी मतलब खत्म कर देगी, युद्ध पोत पूरे डुबा। ठीक है इनका करेगी ना, हम तो चाहते हैं डुबा ले। उससे सपोर्ट करना चाहिए था कि तुम बर्बाद ही हो, तुम्हारी सोसाइटी बर्बाद होने लायक ही है भाई। नहीं तो आप सोचो जब ये चुनाव जीता था उसके टाइम पे भी जो सेंटीमेंट था भारत में भी लोगों का वो ये था कि ट्रम्प जीत जाएगा। लोगों क्या, हम लोग का ट्रम्प हाँ वही लोगों में भाई डायरेक्टली बोलने में थोड़ी शर्म लग रही है ना कि सरकार की हम तो नहीं बोलते, हम ये पाकिस्तान वाले नहीं है कि तू हमारा कुछ कर लेगा, क्यों बोले? तो उसमें ये था कि जैसे ट्रम्प उधर जीतता है तो इधर चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भाई रिश्ते ठीक हो जाए, भाई हवन वन चली रहा है, एकदम घर वाली बातचीत है, हाउडी मोदी हो ही चुका था, वो ही बोलता था भाई ट्रम्प भी हुआ था, दोनों हुए थे, आपकी बार ट्रम्प सरकार चल ही रहा था। अब ये सब कर रहा है, फिर मुझे वो हो रहा भाई, आप इसको गूगल कर लेना एक बार कि ये ट्रम्प दोबारा इज ही अलाइव डाइड, क्योंकि कुछ तो है। नहीं मैं ही बनाऊंगा कोई ऐसा डोमेन गंदा समझता हूँ, फिर मैं जाके अपना QR कोड वहां पे लगा दूंगा। और जो ये बोल रहे हैं ये टैरिफ वाली भी बात है, उसमें लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया के गुड्स के एक्सचेंज में खाली इंडिया का डेफिसिट है, परंतु तुम्हारी कंपनियां जो सर्विसेज यहाँ पे और ये ले रही हैं, वो देखोगे तो एक्चुअल में इंडिया इनको $3 बिलियन का सरप्लस दे रहा है, फायदा करा, मतलब $196 बिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंडिया यूएस को बेचता है, और $199 का उधर से आता है, तो $3 के हम सरप्लस। आप इसे ऐसे भी देखो, जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने टैरिफ लगाई इधर भी, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि हमारी खुद की इंडस्ट्री डेवलप होगी। कितनी डेवलप हुई कि बजाज का चेतक वाला स्कूटर जिसमें फंडामेंटल फ्लो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था ना कि टेढ़ा करके किक मारो, फीचर हो गया ना, वो ठीक हो सकता था, वो फीचर बन गया। और इसी देश में अभी तो जैसे हम गन्ना उन्ना चीनी की बात कर रहे थे, आपके जमाने में तो स्कार्सिटी रहती थी चीजों की। अरे लाइसेंस, शादी अगर हो रही है ना घर में, तो भाई तुम्हें साला पता नहीं वीडियो से या कहीं से लेना पड़ता था परमिट कि इतनी चीनी चाहिए, चीनी इतनी लगेगी, तुम्हें इतनी राशन इतना लगेगा, कि कमी इतनी थी खाद्य पदार्थों की। नहीं लाइसेंस राज था कांग्रेस का, ये जान करके किया गया था, परमिट लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आपकी कंपनी है टूथपेस्ट बनाती है, वो बना रही है, ये चलो इसका उदाहरण, विक्स की गोली बनती थी, तो विक्स बनती है सपोज मानो 50 लाख विक्स की, आप वो बना सकते हो, डिबिया जो आती है वो लगाने वाली। डेंगू मलेरिया टाइप का कुछ फैला तो लोगों ने भाप लेनी शुरू कर दी, कंजम्पशन बढ़ गया सडनली। विक्स वालों के पास कैपेसिटी है कि वो 50 लाख को 1 करोड़ बना सकते हैं, बट परमिशन नहीं है, तो विक्स वालों ने बट बना दी, अच्छा प्रोडक्शन के लिए, फाइन लग गया। ले ये गुरचरण बेचा भी नहीं, बेचना नहीं है, बेचा भी नहीं, बनाया उसी पे। मतलब गुरचरण दास ने अपनी किताब में लिखा है कि फैला ये जो डेंगू वेंगू कोई बीमारी फैली थी तो लोगों ने भाप बना के लेनी शुरू करी कि उससे ठीक हो बुखार उखार जैसे। तो विक्स वालों पे इसके लिए पेनल्टी ठोक दी गई थी कि आपने तय लिमिट से ज्यादा बना कैसे दिया। क्या बम बना रहे थे क्या? मतलब ओहो, जैसे सरकार को उसका कट जाएगा, परमिट अच्छा, परमिशन लेना चाहिए ना। अच्छा, उससे दूसरा क्या हुआ टैरिफ का, जैसे नेहरू जी ने जो किया, मुंबई का जो पूरा अंडरवर्ल्ड है ये क्यों पनपा? हाजी मस्तानों का क्या स्मगलिंग करते थे, स्मगलिंग क्यों होती थी? व्हाइट में नहीं अवेलेबल। भाई सोचो आप, हीरोइनों को साबुन नहीं मिल रहा है जो चाहिए, बताओ। तो भाई अब मैं साबुन कर, अच्छा आप कहीं भी देख लो पूरी दुनिया में, रसिया में सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट थी स्टालिन के टाइम पे। कारण क्या था? आप लॉ बना के बोल तो दोगे कि रोक दिया, पर रुकती नहीं है। जब मनुष्य को जरूरत होती है तो वो 36 तरीके खोज लेता है, रिश्वत हो गया। तो टैरिफ हमने भी देखा था, मतलब स्थिति ये थी कि आपका सिलेक्शन हो गया हार्वर्ड में, आपको जाना है पढ़ने, आपको SBI से डॉलर के लिए ना जो भी फॉरेन करेंसी के लिए चिट्ठी लिखनी है और कन्विंस करना है कि सर मेरा हार्वर्ड जब पढ़ने जाना बहुत जरूरी है। और कई केसेस ऐसे भी होंगे अगर स्टडी की जाएगी कि मना कर दिया SBI ने, भाई हम पे नहीं है फॉरेक्स रिसर्च, जान दो। और ये तब हो रहा था जब नेहरू जी स्टर्लिंग पाउंड्स में इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो टैरिफ वाले में, अच्छा कोई बेसिक इकोनॉमिक्स भी अगर पढ़ेगा ना भैया, तो टैरिफ्स उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेंगे। इन्होंने डाला, अच्छा अमेरिका कितना बड़ा देश है, कितना 350 मिलियन। दिल्ली से ज्यादा बड़ी आबादी नहीं होगी मेरे ख्याल से, थोड़ी होगी, मान लो ज्यादा होगी। अरे नहीं, यूपी 30 करोड़, यूपी 35 करोड़ टाइप का, थोड़ा सा चलो यूपी वाला मान लो।
उनको जो जो चाहिए वो सब कुछ तो खुद अभी बना नहीं रहे होंगे। नहीं, बस यही भारत, अरे यार सेव टमाटर भी भारत से भी जाता होगा एक्सपोर्ट होके, कई लोग हैं अनार बना रहे हैं डायरेक्ट यूएस, लगा दे तू टैरिफ। खाने वाने की तो तुमने खाने का पॉइंट करा ना, आज सुबह से जो चल रहा था ना सर्विसेज, मतलब तुम ये कहना चाह रहे थे बड़ी बड़ी जितनी भी मल्टीनेशनल जो टैक्स सपोर्ट देती हैं, भाई देखो टैक्स से हमें पता है तुम्हारे वाले कितने टैक्स हैवी हैं और टेक ज्ञानी, वहां पे तुम्हारी सिलिकॉन वैली भी ना इंडियन, एक मजेदार एक मतलब वो विडंबना कहें एक तरीके से हम पे जोक ही था कि यहाँ पे हाल ये कर दिया है, हमारी भी प्रॉब्लम है भाई थोड़ी सी, चाहे वो रिजर्वेशन है चाहे सोशलिज्म इस लेवल का, कि उठ करके सवर्ण ज्यादातर विदेश पढ़ने जा रहा है। क्यों? कारण सबको पता, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जो पढ़ने जा रहा है वहां यूनिवर्सिटी में एक ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में उसे इंडियन प्रोफेसर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा जो सिलिकॉन वैली है वो पूरी इंडियन ही चला रहे हैं। तो तुम ये जो करते हो ना थर्ड पार्टी, हम तुम्हें टैक्स सपोर्ट देते हैं, ये तुम हम पे एहसान नहीं करते हो, हम तुम पे करते हैं भाई। H1B वाले में सब किसी ने लिख दिया ऐसे कोई बकलोल टाइप का, मतलब है 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर टाइप का, कि H1B एंड करो इन साले स्टिंकी इंडियंस को, ड्राइव देम आउट। तो लोगों ने कोट करके लिखा भाई ये कर, हम चाहते हैं तू ये कर, ताकि वो सब आए भाई तो वापस आएंगे ना जो ब्रेन ड्रेन होके गए थे। आखिर मैक्सिकन और इस पे इतना बवाल चला, अभी है ना शांति, क्यों मैक्सिकन कि भाई तुम्हारे जो अमेरिकन है ना, जनरल अमेरिकन अपने खेत में काम नहीं करना चाहते, नहीं बोल रहा है कॉटन कौन प्लग करेगा। उस वक्त कलुए भाइयों से करवाते थे, वो एक जोक था ना, मसीती भाइयों से करवाते हैं, मचेते है ना, उधर टोपा पहन के आएगा। अब्राहम लिंकन घर आता है, उसका कार्टून था कि ना अब्राहम घर आया तो ना उसको एक कोई घास काट रहा था अपनी गोरा, तो बोलता है कि ये क्या कर रहा है, तुझे कभी देखा नहीं करता, कह रहा चला जा अंदर, ये करने के लिए मेरे पास कोई था पहले। अच्छा तो ये वही होगा, स्लेवरी बैन कर देती पता है। मैक्सिकन से कंपेयर मत करो, मैक्सिकन ना तुम्हारे यहाँ प्लम्बिंग कर रहे हैं, प्लम्बिंग तो नहीं कुछ और ही कर रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप अपने जो यूएस के फंडामेंटल फाउंडिंग प्रिंसिपल्स उनके अगेंस्ट जा रहा है। यूएस जो बना था वो क्या था भाई, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था। इन लोगों का यहाँ इंग्लैंड में परसिक्यूशन हो रहा था हैवी, वो कैथोलिक वाले पेल रहे थे, ये प्रोटेस्टेंट भाग के वहां गए, वहां इन लोगों ने जो करा वो हम बताएं, सिविलाइजेशन बसाई, हमने जो करा नेटिव्स के साथ वो बताएं, इन्होंने सिविलाइजेशन बसाई, हुआ भाई फ्रीडम टू चूज और ये सब हुआ, वहां ये सब कर रहा है, और वहां का राइट विंग इसको कैसे झेल रहा है, और बाहर भेजना ही है तो फिर वो वाला कर दो ना। विंग यार रेसिस्ट है। अभी कुछ दिन पहले एक थी जो कुरान जला रही थी, तो अनुराग ने बोला कि इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकता है हमारा राइट विंग यहाँ का, कह रहे क्योंकि जो कुरान जला रही है वो गीता भी जला, ये वेद पुराण, वो जलाएगी पुराण, और क्या इसके लिए हम हेदन पेगन आइडल, इसका उदाहरण है ना सबसे मजेदार, हमारे जॉर्डन पीटरसन ना, वो हमारे यहाँ के राइट विंग ने सो कॉल्ड, और जॉर्डन पीटरसन काली ये तो बहुत हैवी हो गई। इलोन मस्क कोलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं, वो मार्स और कैसे करता है, अंग्रेजों ने जो भारत को बनाया, ये जो इतना स्लेवरी हुई सब हुआ, उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं आए होते, मतलब जो व्हाइट्समैन बर्डन था कि सिविलाइज करना है, उसमें सारे मानते हैं, तो उनका भी राइट विंग मान ही रहा है। वो है इनहेरेंट रेसिज्म है, और वही इसको ड्राइव कर रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि इंडियन अमेरिकन जो है, तुम्हारा जो अमेरिकन है उसका दुगना वो अर्न कर रहे हैं और दुगना टैक्स भी दे रहे हैं, और तुम मैक्सिकन, हम साला प्लम्बिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब ठीक है 4 ट्रक ड्राइवर तुमको दिख जाते होंगे जो बीच में यू टर्न मार रहे हैं कहीं से, भाई ने कैसा यार, या फिर वो होगा जो मसीटी खेल रहा था, उसको ठा आजा लग जगले से मेरे ठा करके। नहीं, ये तो फिर वाली चीज है ना, ये तो एज यूएस सिटीजन वहां के तुम्हारे भी कर रहे हैं गोरे, तुम्हारे गोरा तो स्कूलों में जाके क्या कर रहे हैं वो तो हम क्या ही बोल रहे हैं, वो ठीक है, वो तो अपना वो दिमाग से गट्टा या कुछ खेल रहा था, ऐसा वो कुछ बोल रहे थे, खिलाड़ी बना दिया ओलंपिक। आज वो आदित्य राज कौल ने संभवतः एक ट्वीट जो है वो डाला है, उसी किसी कलीग ने आर्टिकल लिखा, क्या ये मतलब कल्चर को समझ ना सकने के कारण ऐसा, भाई वो प्रॉपर उसको बार बार बोल रहे हैं भाई मत कर, ये मत कर यार, मत कर कल्चर। ये जो है ना वो अपीजमेंट वाले, जैसे पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो कई जने पंजाब की बाढ़ के लिए उनके हृदय से मतलब दूध निकला जा रहा है, बिहार वहार में बाहर आती ही नहीं, उतना ग्लैमरस है नहीं, मतलब जबरदस्ती कोई कौम जट्टा देखे सिखो दी कौम, पता नहीं कौन सी जो लाइन हुई, चल यार सभी करते हैं यार, मारे आएगी मैं भी पानी निकाल,
इसको जैसे आप देखो ना, जैसे बाढ़ भी जैसे इनकी आ रही है तो कितनी हैवी बना के दिखा दे रहे हैं कि भाई भाई बिहार अगर हर साल ना डूबे तो बिहारियों को टेंशन हो जाती है कि भाई इस बार पानी नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, मतलब ढंग से नहीं हुआ। अच्छा, नेताओं को टेंशन हो जाती है कि इस बार लूट का माल कैसे एड नहीं बनेगा? आएगा, भाई पैसा जो नहीं एड आएगा वो होगा। मतलब दिल्ली भी मजा क्या है पता है? हाँ, क्यों ये बाढ़ वार की स्थिति क्यों सॉल्व नहीं की जाती? पानी नहीं लिया था हाँ, वो इसके लिए ही नहीं, उसका ये होता है कि जो एड का पैसा आता है ना, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो आ जाता है, वो यूज कहाँ कैसे करना वितरित है, वो हुआ, हमारे क्या ऊपर है। हुआ, नोबडी नोज। ये जैसे रॉ वालों को पैसा जाता है ना, वो सलमान भाई फिल्म में देखा होगा 10-12 पासपोर्ट यूरो और हाँ, वो पाउंड मिसाइल एक ये हाथ सब से चल रही है रहता जो। तो वैसे ही इधर भी रहता है, झोला उठाओ और enjoy 10-20 करो। जगह चूड़ा उड़ा का पैकेट वैकेट गिरा दिया अपना यार मस्त भैया, में। इस पर तो जैसे मैं ये सोच रहा था, शुरू में ये डिस्कस होना था इथेनॉल वाले पे। इथेनॉल से मुझे नहीं, याद है कि मैं अपना फेफड़ा अब रिप्लेस करवा के इसमें इंजन लगवाऊंगा। अच्छा, और पीऊंगा मैं इथेनॉल अब। कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। बस इथेनॉल भाई गडकरी जी दोनों बेटों को मैं अपना फेफड़ा दान कर दूंगा। जैसे मैं जो गड्ढे वाली बात करी, सड़क है, बारिश में वो बिटुमेन जो उनका बिखर जाता है। हाँ। ये पहली बार बारिश नहीं हो रही, पहली बार ये हुआ नहीं होगा। आज तक ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, इन्हीं का काम होता है ना नीतियां बना। इन्होंने नहीं सोचा कि इसमें ऐसा क्या मिला दे कि बारिश से ना बहे, या मतलब सड़क उस चीज की बनाए कि बारिश से ना हो। ये सोचते और बहे तो रिपेयर कर भाई दो। पूरे नहीं, सुनो भाई- कौशलेश भाई, पूरे देश की सड़क नहीं बह रही है, हाँ बिटुमेन की ही सड़क। हाँ, यही जो पिच कोलतार से बनती है पूरे देश में नहीं बह रहा है। तो ये भी नहीं निकालना ना कहा पड़ेगा जाए कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ अलग बनता है। हाँ। ये भी कुछ निकला अरे किसी दिल्ली में नेता जैसे जी सड़क हो जा रही है, जैसे बिखर जा यार रही है। देखो, यार मुंबई एक्सप्रेस वे जो ये बना है हाँ, उस वो पे बिखर गड्ढे जा हो रही रहे हैं है। यार इनके। तो जैसे भैया उसको तो इतना continuous- बनाया था अभी इन्होंने यार। अभी एक कोई फ्लाईओवर था, उसमें होल हो गया बीच में 1 मीटर का फ्लाईओवर, नीचे सिंक होल बने, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि बालू है, भुरभुरी जमीन है, नीचे में वाटर करंट शायद हो सकता है, पाइप लीक कर सकता है सीवेज का किसी से। साला फ्लाईओवर में अच्छा कैसे ये हो बताओ, जब फ्लाईओवर पे कोई शहीद हो सकता है उसकी हाँ, मजार जब मजार बनाई में है, ये बोल तो रहे हैं, छेद नहीं जब होगा। मजार हो सकती है। तो सही तो बात आप लोग अगर मजार, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो छेद पे भी आपत्ति नहीं होनी। जो मजार वाले थे क्या पता उठ के रनिंग कर रहे हो। मैं तो उठते नहीं है ना वो। जैसे आप ये मजार वाले उठते ही तो नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि जैसे भाई होल हो गया, अब जैसे बना जब फ्लाईओवर तो वो सूखने के लिए टाइम चाहिए। अब आप लोग रात को सो गए, अब वो उठे रनिंग के लिए, खाना खाने के बाद दौड़ रहे हैं, वो छेद हो गया। तो भाई आप लोग उस एंगल को भी देखें। पर भैया देखो, जैसे मैं फिर सोच रहा था कि जैसे भाई ये सड़कें जो हैं अगर कंटिन्यूअस बारिश हो रही है तो वो बिखर रही है, वो मतलब मेजोरिटी बिखर रही है। उसका 70-75 सालों में इन्होंने क्यों इलाज नहीं खोज लिया? सीमेंट की बना दो। अब मैं क्योंकि वो खोल अब लेंगे तो बता फिर- नहीं, सीमेंट में भी क्या होता है मैं बताता हूँ। और ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, मेरे गांव के घर के आगे बहुत पुरानी सड़क थी, फंड वन संबत्ता आया मुखिया उखिया का, और उसने ठेकेदार को ठेका दिया हो। अब सड़क कैसे बनती है? सड़क बनती है, पुराना यदि टूटा उसको खोदोगे पहले। हाँ, गांव में सड़क कैसे बनती है? उसी के ऊपर डाल बना दो। हुआ उसके ऊपर गांव में ही नहीं, दिल्ली में भी ऐसी बनती है। अब क्या हुआ है कि जिसका घर, हमने तो नया घर बनाया, तो हमने घर बनाया ही है कि 4 बार सड़क बनेगा तब लेवल में आएगा। आपने तो अड़ोसी पड़ोसियों की छत से तो अपनी समझे? न्यूज़ शुरू करी है। तो आप अपनी तो पूरी बताया करो या तो मत बताया करो। और सामने वाले भाई जो लोग देख रहे हैं, घर भाई- हेलो, मैं नहीं सुन रहा भाई। इन्होंने जो घर बनाया, इन्होंने ठेकेदार को बोला कि गांव में जो सबसे ऊंचा मकान है वहां वहां तक से मेरी नींव डालो। नींव डाल, उसमें मलबा भर, मतलब। और तो भाई हाँ, अब आप बताएं। उसमें क्या हुआ है कि एक बंदा लड़ गया, बोला कि भाई ये प्रॉपर तकनीक है, ऐसे करके खोद के बनाओ, तुम ऐसे ऊंचा बनाओगे, मेरा घर जो है नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा। किसी तरह बनाना चालू हुआ। फिर मेरे घर तक आते आते क्या हुआ कि बारिश होने लगी। मतलब एक सेक्शन बाय सेक्शन बनाते बारिश होने लगी, तो उसने उसमें इतना बड़ा बड़ा रोड़ा वोड़ा डाल के छोड़ दिया। बारिश का पानी है, लोग आ रहे हैं, गिर रहे हैं उसमें, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ, भाई कल तक क्या क्या है। सपाट थी। फिर उसने कुछ दिन के बाद प्रीमिक्स जो होता है कंक्रीट का, वो डाला, उसमें पानी ज्यादा हो गया। पानी ज्यादा हो गया, सड़क बह गई। अब फिर उस पर खूब बवाल हुआ। फिर आया वो फिर से सड़क बनाने के लिए। अब सड़क बनवाई तो कहीं पे ऐसे है, मतलब साला सिंपल चीज की सपाट सड़क नहीं बन सकती। बाइक चलाते हो ना, फ्लाईओवर पे देखो ऐसे ऐसे सेक्शन जो होते हैं वो सपाट नहीं है, ऐसे मिलते नहीं है।
ऐसे gap होते है हैं। हल्का सा, हाँ। रानी झांसी फ्लाईओवर पे कभी गए? मुझे लगता है वो सबसे घटिया फ्लाईओवर है वो। और उसे बनने में टाइम कितना लगा है वो बता दूंगा तो अलग ही। तो ये मुजस्सिमा जो लोग बना रहे हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट लोग, वो तो आईएएस का पेपर दे के जाते हैं, बेस्ट भाई, पढ़े लिखे, दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम। कठिन, हाँ। तो वो ये नहीं सोच पा रहे। मैं जैसे सबसे ज्यादा रटना होता है ना, इसलिए सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों सोचे फिर आगे ठेके कैसे छूटेंगे, हाँ। फिर कैसे कट निकल आएगा, क्यों सोचे इतना कौन भाई, सोचता क्यों है? भाई? वो नहीं देखी खट्टा मीठा फिल्म देखी? गडकरी जी क्या कहते हैं, वो लिंक्डइन पे बढ़िया एकदम वो दे रहे हैं कि भाई यही फ्यूचर हाईवे मैन और पता नहीं क्या क्या है ये। भाई यही सटायर है, वो फिल्म नहीं है खट्टा मीठा। मुझे satire इसमें था कि सबसे एक बड़ा ही दुख रोड- जो होता है ना ये देख के क्या होता है कि जैसे हम जो जनता है, जैसे वेडनेसडे में कहता है कि भाई बम ब्लास्ट में तो मरता आम आदमी है। भाई ये सड़क जो तुम्हारी है, गड्ढे गुड्ढे, यार अभी स्थिति ये चल रही है कि अगर आप तेज जा रहे हो, जिस हिसाब से ये चलता है फैंट समझ रहे हो, तो अगर गड्ढा दिख गया तो आदमी ब्रेक मारता है। भाई आप ब्रेक मत मारना, हो आप उसी ये में जान उड़ा देना। देता है, क्योंकि ब्रेक मारोगे तो वो ब्रेक रपट में ज्यादा जानी गड़बड़ होती है। है। हाँ, ब्रेक मारने पर रपट जाएगी। इसने BYD का टेक्निक लिया हुआ है। हाँ। वो गड्ढा कैमरा में उड़ जाएगी, होता है, उड़ जाएगी बाइक। सस्पेंशन इसका ऊंचा होता है, दबता है। तो ऐसे गडकरी जी का कहो OSD ना हो ये साइड में पार्ट टाइम। एक गड्ढे के लिए तो ड्रोन आए हैं ना, ये भी बोला था गडकरी जी, नहीं तो बोला था अब ड्रोन से सर्वेलेंस गड्ढों वाला। तो भैया अबे साले सर्विलांस करे, ड्रोन से प्रीमिक्स डाल के भर दो गड्ढा। अरे नॉर्मली भर नहीं पा रहे, ड्रोन से भर दो। हाँ, नहीं, वो आदमी ड्रोन हर हरे- चीज में ना कि भाई पादों के गैस बना दूंगा, उससे कार चला दूंगा। वो इस तरह और की उससे बिजली भी बना दूंगा। हाँ टेक्निक वो बेच रहा है। बोल रहा है कि आदमी पिछवाड़े में साला वो क्या तो एक टर्म होता है पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करने वाला, वो लगवा दूंगा मैं तुम्हारे। वो इस तरह के मोड में चल रहा है। तुम बोल रहे हो अभी एथर कंपनी जो है उसने ये किया है, AI डाल दिया है। अब वो जहां जहां उसकी गाड़ियां जाती है स्पॉट क्रिएट कर देते हैं कि भाई यहाँ यहाँ गड्ढा है, मैप पे सारे एथर वालों को गडकरी जी दिखेगा। में? नहीं गडकरी ने नहीं अच्छा, किया। गाड़ियों में। लेकिन वो भर गए गड्ढे तो हट जाएंगे फिर वो। हाँ तो किसी का एक्सपीरियंस सही होगा तो मतलब हॉटस्पॉट हो गया कि भाई इस रोड पे 50 गड्ढे हैं। सरकार जो नहीं कर पाई, अच्छा, कोई ये प्राइवेट गाड़ी ने कंपनी कर- ने जो अपना वो अब कर तुम्हें दिया। स्पॉट मिल गए, अब भर दो। हाँ अब वही बोलेगा कि एथर वाले को ये भी करना चाहिए था, गड्ढे ही खाली, आप समाधान तो दे नहीं रहे हो। वही बात। अब एक आदमी चले, पीछे में एक आदमी बिठा लो तसला में वो लेकर के, और क्या, और डाल दे, आदमी भर दे। भारत की जनता क्या करे? भाई यही जनता तो यही बताया तो, तो, ये करो ना। गड्ढा बनना चाहिए ना भाई। जैसे सड़क सरकार वाला सड़क हुआ, भी पहले बना सड़क का गड्ढा भरो, फिर भाजपा का देखो, सड़क वाला जैसे हुआ, इथेनॉल वाला हुआ, हाँ। ये चाहे जो भी डिस्कस हुआ, आम आदमी के पास विकल्प क्या है? आम आदमी के पास विकल्प है, गाड़ियां हम हर 5 साल में खरीदें, EMI लेके खरीदें, करो, मेहनत करो। ऑटो इंडस्ट्री आगे जाएगी, हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जल्दी पहुंच जाएंगे, 7 से फिर 10 में जाना और भी आसान हो जाएगा। ताकि भाईजान भरपूर ट्रिलियन इकोनॉमी पे ही लेकर जाए। बिल्कुल, तुम गाड़ी खरीदोगे तो कोई आग लगाने के लिए भी चाहिए ना। तो भाई आग लगाओगे फिर ऑटो इंडस्ट्री बढ़ेगी। अच्छा, आग से भी तो कोई एनर्जी को वो बना देंगे, बिजली कुछ होता होगा ना, एनर्जी थर्मल वाला। हाँ, वही कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। अच्छा, अभी जैसे मुझे ये था गडकरी जी के बारे में परसेप्शन, तो थेचा कैसे बनता है, पकोड़ा कैसे बनता है, ये सब जानते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिया वही जानते हैं। तो एक व्यक्ति इतनी सब चीजें कैसे जान सकता है? वही है भाई कि देखो जलवा ऐसे ही लोग का होता है ना। मोदी जी जब कह देते थे कि मैं तो टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं डिजिटल कैमरा उस वक्त आता था, वो रील मैंने भेजा तो वो आदमी परेशान कि नहीं मोदी जी उस वक्त नहीं आता था। फिर किसी ने बताया कि नहीं भाई US से इंपोर्टेड करके रखे हुए हूँ। हाँ। इतना डीप में मोदी जी वहां तक जाते हैं। गडकरी को लगा खाली मोदी जी बहुत ज्यादा ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग मैं हूँ। अच्छा, अब मैं जो है बताऊंगा, क्योंकि उनको चढ़ाए हुए था ना राजदीप, यार स्पॉटलेस क्लीन एकदम, नागपुर से आते हैं, संघ का भी है, और ये आदमी बढ़िया है, मतलब मोदी स्वीकार्य नहीं, इस आदमी को बना। तो 4-5 आदमी उसको भी चढ़ाए, तो वो अब जो है कि ड्रोन से आदमी उठवा लूंगा, ये ड्रोन करवा से गड्ढे दूंगा। भरवा दूंगा। मतलब AI ना साला धनिया की तरह AI जो है, लो खाओ धनिया खाओ, वही हो रहा है भाई। मतलब राजदीप देखिए कितनी बड़ी ब्लास्फेमी है कर रहे हैं कि वो गडकरी जी को पुश कर रहे हैं। तब मतलब बीच में नहीं कर तो वो देते थे, मोदी अभी जी तो- मोदी जी तो- सोनिया जी मोदी कोई जी कर तो रहे हैं। मोदी जी नहीं ना गडकरी उसे। वो तो छोड़ो ना, हाँ। उनकी तो पार्टी अलग होनी चाहिए भाई, घर में लड़ाई हो जाएगी। हाँ। ऐसे कैसे आप गडकरी जी को PM कैंडिडेट पुश कर रहे हो? कोई और होना चाहिए वहां से। तो ममता जी को होना चाहिए। कमाल है। खैर चलिए मित्रों, अब
हमने सोचा था फरसाकास्ट का सीजन 2 जो है हम आरंभ करेंगे, और सीजन 2 में हमने एक और फरसाधारी को बुलाया था। भाई इन्होंने एक पार्ट काट दिया था। वो पार्ट हम लोग लाइव जब आएंगे, हमारा ये भी है कि किसी संध्या हम लोग लाइव भी बैठेंगे, करेंगे, 2 ग्लास रखेंगे ऐसे वाले पर। हाँ। नहीं तो लाइव अपने अपने घर में पीते रहिए, लिटिल लिटिल। नहीं करेंगे तो यहीं से लाइव। इथेनॉल का कुछ इसमें बन सकता है कुछ। इथेनॉल जैसे वो हल्का हल्का जैसे फवारा नहीं चलता, इथेनॉल का फवारा आता रहे, ठीक है, छींटे आती रहे। नहीं इथेनॉल रखेंगे, एक एक ग्लास पीते रहेंगे धीरे धीरे करके, ऐसे डन। चलो, जय परशुराम। जय परशुराम।